ठीक है, तो इतने सरल इंसान है। और हमको पहले दिन लगा कि हाँ, और इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को भी दे देना हम तो शायद ना हो पाता, इतना आसान नहीं था। सच बात है ये, कर पाते नहीं कर पाते तुम लोग बेटर जज कर सकते हो, लेकिन हमसे शायद नहीं हो पाता कि 2.5 लाख 3 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को उठा के दे दिए और भी फ्री में यूज करने के लिए, जिससे 1 रुपया का लाभ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ खर्च ही होगा, ये तो निश्चित है। नहीं समझे बात को? अरे हम ही आएंगे तो चाय पियेंगे, तो सरी का चाय पियेंगे, मतलब सर पिलाइए एक कप चाय, तो अगर तीनों महीना चाय पीते हैं तो 600-800 का तो चाय पी जाएंगे सर का। तो हम चाहते हैं कि संतोष सर एक बार एड्रेस कर ले 5-10 मिनट, तब तक हम भी थोड़ा गर्मा जाएंगे, मुझे बात को, फिर हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। और कुछ 2-4 स्टूडेंट और आ रहा है तो लोग भी जुड़ जाएगा, है ना सर? सर अंग्रेजी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। हम ही बैठ जाते हैं। मौका मिलेगा तुम्हारा? चेयर की बात नहीं है सर। होता क्या है ना कि सभी, किसी टीचर के लिए सबसे बुरी बात क्या हो सकती है, सबसे खराब बात आप टीचर को क्या बोल सकते हैं गाली के अलावा? कि हम इनके पुराने विद्यार्थी हैं। इससे बुरी बात किसी टीचर के लिए नहीं हो सकती। आप पुराने विद्यार्थी कहने का मतलब आपने बहुत ज्यादा समय टीचर को दिया लेकिन आपको लाभ नहीं मिला। तो अगर हमको सड़क पे कोई बच्चा बोले कि सर हम आपके पुराने विद्यार्थी और बेरोजगार हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, तो पूरे बिहार के टीचर जितना रिजल्ट नहीं देते होंगे उतना रिजल्ट हम अकेले देते हैं हर साल। ठीक है, इस साल हमारा बच्चा, उसको मैथ में 76 नंबर है। कितना नंबर है बच्चा? सीजीएल में 76 और इंग्लिश में 195। तो मैथ में 76 है इस कारण से क्योंकि पटना में नया होगा, इंग्लिश में 195 क्योंकि मेरे पास 4 महीने का समय काफी है। ठीक है, विवेक कहाँ है रे? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। विवेक एक बच्चा है जो बोलता है कि सर पटना का हर टीचर से हम पढ़े हुए, सिर्फ आपका गली में थे इसलिए आपसे नहीं पढ़े हुए। उसको कभी 0 आता था, कभी 2.5 आता था। इस साल वो चला जाएगा यहाँ से, मतलब इस साल उसकी नौकरी हो जाएगी। तो किसी भी टीचर के, जैसे देखो तुम्हारे पीछे 2 बच्चा बैठा हुआ, तुम लोग ये बीच में जो दोनों है, खड़ा हो जाओ नीतीश। इस विद्यार्थी को देख के तुम नहीं कह सकते इसको 80 से 90% नंबर अंग्रेजी में आता होगा। ठीक है, इसको आता है। तो जज देखो, जज 2 आधार पे नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे नए हैं। नए कहने का मतलब पटना आया है और अंग्रेजी सीख गया, जबकि हम लोग को लगता है कि 4 या 5 महीना कूलिंग पीरियड होता है। तो धर्मेंद्र सर से जुड़ने का कारण यह था ना कि जैसे अगर कोई बच्चा है वो खान सर को फॉलो करता है तो हमको नहीं फॉलो करेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर मर्सिडीज के शोरूम के सामने हम खड़े होकर के मूर्तियां बेचना शुरू करें 15 रुपए में, जो गाड़ी में लटकती नहीं बिकेंगी, क्योंकि जो 60 लाख की गाड़ी खरीद रहा है वो 15 रुपए की मूर्ति नहीं खरीदेगा। तो लाइक माइंडेड पीपल है, अगर इनका पढ़ाई तुमको समझ में आ रहा है तो तुमको मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत समझ में आएगी, तब जाकर के तुम्हारी जॉब होने की संभावना बैठ जानी नीतीश बनती है। तो लोग लाइक माइंडेड पीपल खोजते हैं, लेकिन पटना में स्थिति है खराब। ठीक है, जैसे देखो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हमने कोचिंग खोला था तो हमने 2 फ्लोर का क्लासरूम रखा था, ये और इसके ऊपर, कि हम तो इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, हम सीजीएल के टॉपर हैं, हम आईबीपीएस के टॉपर हैं, हम एसबीआई के टॉपर हैं, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर है इंडिया के, तो भीड़ इतनी लगेगी कि हम बच्चा को बैठाएंगे कहाँ। तो 2 साल बाद ऊपर वाले क्लासरूम को तोड़ करके लॉज बनाया, और इस साल पीछे के क्लासरूम को खाली कर दिया कि भाई अभी हमें समय लगेगा। तो 2 चीजें होती हैं, हैविंग द राइट प्रोडक्ट एंड हैविंग द राइट एटीट्यूड टू मार्केट इट, उसको बेचना। तो यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इस सेंस में है कि तुम किस लिए आए हो। ठीक है, तो बच्चा घर से निकलता है नौकरी लगाने के लिए, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है, और पटना आते के साथ उसका लक्ष्य बदल जाता है कि मन लगाना है। ठीक है, तो जब वो ट्रेन पकड़ता है तो नौकरी लगाने के लिए पटना के सर के क्लास में बहुत मन लगता है। तो ठीक है, हमारी क्लास में आपको मन नहीं लगेगा, 4 महीने में क्या मन लगेगा। जैसे अगर हमको पटना से आरा जाना है तो हम कंफर्ट खोजेंगे नहीं, खड़े खड़े भी हो सकता है आरा स्टेशन आ जाए, लेकिन हमको दिल्ली जाना है तो हम खड़े होकर के नहीं जाएंगे। तो अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य बड़ा है तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा, हमको सही डेजिग्नेशन चाहिए, सही व्यक्ति चाहिए, सही ट्रेन चाहिए, सही सीट चाहिए। तो पटना में बच्चे मनोरंजन खोजते हैं, जो कि फैक्ट है। ठीक है, हमारे साथ क्या है कि हम लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो भीड़ बढ़ाने के चक्कर में उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते कि बच्चा बढ़े लेकिन हमको मजा नहीं आए। मन लगना सबसे पहला क्या है, रिक्वायरमेंट है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आपको रुचि होनी चाहिए। नौकरी छोड़ने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, या तो वहां पे हमको मन नहीं लग रहा होगा। तो नौकरी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यह होता है कि जॉब में जब आप जाते हैं तो आप स्पेशल नहीं रहते। जैसे धर्मेंद्र सर स्पेशल है,
लेकिन धर्मेंद्र सर जब एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे तो स्पेशल रहेंगे या नहीं रहेंगे? इनके बाएं जो बैठा है वो एक्साइज में है, जो दाएं बैठा है एक्साइज में है, ऊपर जो बैठा है एक्साइज में, जो नीचे बैठा है एक्साइज में है, जो गाली सुन रहा है एक्साइज में, जो गाली दे रहा है एक्साइज में है। तो जो स्पेशलिटी वाला फैक्टर है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब हम स्पेशल नहीं रहे। ठीक है, तो जॉब में जाने के बाद हम लोग को लगा, लेकिन अगर हम पढ़ाने आए तो हम कह सकते हैं ना मेरा बच्चा, उसकी अंग्रेजी अच्छी है, हमको थोड़े बोलना पड़ा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। तो टीचर, इंग्लिश के टीचर की जरूरत है जो मतलब बढ़िया इंग्लिश पढ़ा सके। पटना में हम पढ़ाने से पहले 40,000 रुपया खर्च किए थे। जो टीचर फ्री में डेमो दिया उससे फ्री में पढ़े, जिसके यहाँ एडमिशन लेकर के। क्योंकि जब आप कहीं पढ़ाने जाए या पढ़ने जाए तो आपको देखना चाहिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंपटीशन कैसा है। हम अपनी पहली परीक्षा देने गए थे तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी आई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म हम इसलिए भरे थे कि 50 नंबर का इंग्लिश है, 50 नंबर का कंप्यूटर है, 50 नंबर का मैथ है, तो 150 नंबर तो हमको आएगा। और 110 से अधिक कट ऑफ नहीं जाता। जीके में फेल कर जाएंगे तो भी, रीजनिंग में फेल कर जाएंगे तो भी नौकरी हमारी हो जानी है। स्टेडियम से जब हम बाहर निकले तो क्या देखते हैं, मतलब पहला जो मेरा सेंटर था कि सेंटर पे बहुत भीड़ है। इस स्टेडियम के चारों तरफ 6 कॉलेजेस हैं, उसमें भी भीड़ थी। हम बोले बाप रे बाप, इस एक सेंटर पे इतना बच्चा है, यूपी में ऐसे कितने शहर हैं, उसमें कितने सेंटर होंगे, और भारत में ऐसे 29 राज्य हैं। मेरा तो होने से रहा। जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ से हमको 125 नंबर ज्यादा था, जो कट ऑफ था उससे हमको 125 नंबर ज्यादा था। तो फिर हम समझ गए सब फेन है। फेन समझते हो ना? हाँ, बस बुलबुला है ऊपर का, हाँ, झाग है और कुछ नहीं है। तो आप भी जब पटना में आओगे ना, तो अगर आप शाम में 6 बजे निकलोगे मुसल्लपुर हाट से और गांधी मैदान जाओगे तो तुमको लगेगा बहुत कंपटीशन है। क्या है? बहुत कंपटीशन है। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है और जो बच्चा पटना के किसी भी टीचर से पढ़ रहा है उसके बीच में कोई मुकाबला नहीं है, कम से कम उस विषय में। तुमको उस टीचर से ज्यादा नंबर आएगा। हमारे बच्चों को आता है, ठीक है। लेकिन एक यही होता है कि आपको हमेशा कन्वेंशन ब्रेक करना होगा। कन्वेंशन ब्रेक करने का मतलब समझते हैं? सेम प्रयास कीजिएगा तो परिणाम तो अलग नहीं निकलेगा। तो जो काम सारे टीचर्स कर रहे हैं, जो काम सारे बच्चे कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट वही निकलेगा जो बाकी बच्चों का है। तो अगर आप किसी अलग टीचर के पास जाते हैं, किसी नए टीचर के पास जाते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसका पढ़ाने का तरीका अलग होगा। उससे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर रिजल्ट अलग चाहिए तो तरीका क्या होना चाहिए? अलग। या तो आपकी अंग्रेजी खराब हो जाएगी या फिर सुधर जाएगी। लेकिन जैसे से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़िएगा तो सुधरेगा नहीं। तो बच्चा आता बोलता सर एमबी से प्रैक्टिस कराते हैं। हम बोले कि एमबी से क्वेश्चन आता है? नहीं। अशोक कुमार सिंह से कॉमन एरर बनाते हैं? अशोक कुमार सिंह से कॉमन एरर आता है? नहीं। ज्वेलरी, फर्नीचर, कटलरी पिछला बार कब पूछा गया था बताओ? क्वेश्चन बैंक में ही होता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सीईटी आ जाएगा अगले साल से, तो सबको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। 50 नंबर का इंग्लिश रहेगा। आपको 1 अटेम्प्ट मिलेगा एक कैटेगरी में। टोटल 3 अटेम्प्ट मिलेगा। मैट्रिक में 3 अटेम्प्ट, इंटर में 3 अटेम्प्ट, ग्रेजुएशन में 3 अटेम्प्ट। तो आपको क्या है ना कि वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर से अधिक तो नहीं आएगा ना, कि टीचर से अधिक आएगा? टीचर से अधिक आपको नहीं आ सकता। कम से कम तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उनके सानिध्य में। उसके बाद जाकर के आप टीचर से ज्यादा मेहनत करेंगे, सीख जाएंगे, अलग बात है। तो अगर हम बेरोजगार हैं और आप अक्षरशः हमारे पद चिन्हों पे चढ़ते हैं तो आप क्या होंगे? अल्टीमेटली बेरोजगार होने की संभावना ज्यादा है। धर्मेंद्र सर की जॉब लगी, हम लोग को अंतिम में लिखना पड़ा कि एक्साइज इंस्पेक्टर है। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ाई से नहीं समझता है। अगर पढ़ाई से समझ रहा होता तो हम और धर्मेंद्र सर जैसे व्यक्ति नौकरी क्या सोचते भी क्यों? हम छोड़ कर आए, हमको लगता है गलती हो गई है, तो अब हमने दवा की कंपनी खोली है। अब हम दवाएं बेचना शुरू कर रहे हैं क्योंकि देखा कोरोना में दवा काफी बिकी। ऑनलाइन बच्चा मनोरंजन किया, पढ़ाई नहीं किया। सर ने नौकरी ज्वाइन की। क्यों ज्वाइन की है? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को लगा कि हमारे पढ़ाने से भले जॉब हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। 10 बच्चा पढ़ेगा, 10 अंग्रेजी सीख जाएगा, लेकिन उससे ना मेरा रेंट निकलेगा ना रोजी रोटी चलेगी। तो अगर आप पटना की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, इकोनॉमी समझते हो? जीडीपी। सर हम चाहते हैं सब्जी खरीदे ताकि सब्जी वाले का घर चले। हम चाहते हैं जलेबी खरीदे, जलेबी वाले का घर चले। हम रेंट दें ताकि रेंट जो हमारा मकान मालिक है उसका घर चले। तो पटना में बहुत सारे शिक्षक हैं। अदरवाइज हम कहेंगे कि किसी ढंग के टीचर से पढ़ो, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद बोरिया बिस्तर समेटो, एक लैपटॉप खरीदो और घर चले जाओ। माता पिता के आशीष से, माता के हाथ का बना हुआ खाना खा करके
इंटरनेट अब हर जगह उपलब्ध है, आप घर पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन घर पे तैयारी करने का अर्थ है कि आपको पटना की स्वच्छंदता छूट जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कहाँ जा रहे हो, शाम हो गया, किससे बतिया रहे हो, तो ये भी एक फैक्टर है। हम लोग पटना में इस कारण से भी रहना चाहते हैं कि थोड़ी स्वच्छंदता रहे। तो आपको थोड़ा वे करना पड़ेगा। जैसे हम और धर्मेंद्र सर है, स्वच्छंद हैं आज की तारीख में, इस आयु में हम लोग रिटायर्ड हैं, है ना, रिटायर्ड, नौकरी वोकरी कर लिया, समाज का जो कर्ज था वो चुका दिया। समाज हमारे माता पिता को ये नहीं कहेगा पटना में रह के पढ़ेला बेटा की कर लको किया। तो आप दो तरह से आज़ादी पा सकते हैं, जवानी वाली आज़ादी या फिर मैच्योरिटी वाली आज़ादी। नौकरी मिलने के बाद तो कौन सी आज़ादी चाहिए, पापा के खर्चे पे, अपने खर्चे पे, ये डिसाइड कर लीजिए और आज़ाद हो जाइए। ठीक है, तो हम लोग कैसा पढ़ाते हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से 3 साल बाद भी हम पटना में होंगे, लेकिन हो सकता है 3 साल बाद आपकी एज खत्म हो जाए, आप वापस लौट जाएं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कि प्रचार करना उस तरह से बंद कर दिया कि आप आइए हमसे पढ़िए, तुम्हारी किस्मत में अगर कुछ बनना लिखा होगा तो हमसे पढ़ोगे, वरना तुम्हारी किस्मत। हमारे पिताजी कहते थे फूक देवो फाक देवो देवो चाराना पैसा, अपना किस्मत से सार होया भैसा। यानी उनका कहना था कि पढ़ा रहे हैं लेकिन डांटेंगे नहीं, तुम्हारी किस्मत होगी तो कुछ कर लोगे, नहीं तो हमारे पीछे हमारे पापा ठेकेदार हैं, बोले कि 500 रुपया देंगे लेबर को जो तुम लेना। सो दैट्स अप टू यू। ठीक है, अब हम लोग क्या है लिख दिए कि ये सीजीएल में 5वां रैंक है, लेकिन पढ़ना किस जगह आता है, गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बार हो, हम तो देख रहे हैं ना। सीजीएल में 5वां रैंक, बिहार में सीजीएल में लास्ट टाइम किसका रैंक आया था बताओ, होगा ना कोई लिखेगा कि बिहार से इसको रैंक आया है। आईबीपीएस में किसको रैंक आया था बताओ, मेरा 7वां रैंक है, मेरे भाई का 3रा रैंक है। एसीबीआई में कौन भारत में टॉप किया बताओ, है कोई बिहार में, फलाना इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू आया होगा, आया है नहीं। लेकिन पढ़ना कहाँ है, जो नाचता है तो नाचो। एक फिल्म है अमानुष, उसमें एक लाइन है, उसमें क्या होता है ना कि पैसे खर्च करके मनोरंजन करना और पैसे खर्च करके मनोरंजन करवाना। तो तुम लोग अपने पैसे खर्च करके मास्टर का मनोरंजन करवाते हो, तुमको लगता है कि मास्टर तुम्हारा मनोरंजन कर रहा है। मास्टर बुलेट पे घूमता है, वर्ना में घूमता है, तुम लोग ताली बजाते हो। कितने लोगों को नौकरी हुआ नहीं। अगर हम आपसे पूछ लें पटना में तैयारी कर रहे हो, 10 रिजल्ट बताओ सीजीएल का सन 2019 का, किसका हो गया सर इंटरव्यू पोस्ट है, जान रहे हो 10 आदमी को। मेडिकल वाला तो लिखता है ना रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक, सीजीएल में लिख रहा है कोई नहीं। एक वो लिखता है, कौन है, सीपी वाले लिखते हैं कि बैंकिंग में हमारा इतना प्रतिशत योगदान है पूरे बिहार के रिजल्ट में। ठीक है, पता चलता कि 4 हमारे विद्यार्थी के फोटोज में सर सेट वहां लगाने जाते थे। तो इट डजंट मैटर। ठीक है, तो सर का क्लास है, फ्री क्लास है, हम कहेंगे कि करिए। फ्री नहीं होता है, कोई भी चीज फ्री नहीं होती, आप अपना समय दे रहे हैं, लेकिन आपको जो समय आप दीजिएगा उसका वर्थ आपको मिलेगा। फ्री कहाँ होता है, कुछ होता है। उस बच्चे से पूछो जिसका कोरोना में 2 साल चला गया कि उसके लिए फ्री क्या था, न रेंट लगा ना कुछ लगा, 2 साल निकल गया ना जिंदगी का। हाँ, जो 27 साल का रहेगा उसका तो खत्म हो गया। हम वह व्यक्ति हैं जिसने सीजीएल की परीक्षा कब दी पता है, 27 साल की आयु में। मेरा सीजीएल का पहला परीक्षा आखिरी परीक्षा थी। हम जब सीजीएल देने गए तो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी परीक्षा थी, क्योंकि इंटरव्यू पोस्ट के लिए जनरल के लिए 27 साल आयु होती है। और उस समय ओएमआर शीट भरनी होती थी। ओएमआर शीट भरने में भी गलती होती है कि रोल नंबर गलत भर दिए। लेकिन आप लोगों को हम तो पटना के बच्चों को समझाना क्या कर दिए, बंद कर दिए। कोई आता है तो बोलते हैं कि पढ़ोगे तो सीख जाओगे, नहीं तो 4 महीना बाद आओगे, 6 महीना बाद आओगे, सीखोगे तो यहीं आकर के। जैसे पीछे एक विद्यार्थी, खड़ा हो जाओ, ये 3 दिन क्लास किया, चौथे दिन इसका सीनियर बोला ये पूछता कहाँ है एग्जाम में। हम बोले कि तुम्हारी बुलेट गिर जाएगी, उसको उठाने के लिए ताकत चाहिए। जिम जाओगे कि कमजोरी है, बोलो कि यहाँ तो बुलेट है ही नहीं है, बुलेट गिरा हुआ उठाएंगे तब तो नहीं, डंबल उठाने से बुलेट उठाने की ताकत आती है। तो कॉमन एरर बनाने से थोड़े कॉमन एरर बनाना सीख जाएगा आदमी। आपको ग्रामर की नॉलेज हो, सही वाक्य लिख सकते हो, किसी का गलत होगा पकड़ लोगे ये गलत है, होता ही नहीं है। यही ना बोला था तुम्हारा सीनियर कि ऐसा पूछवे नहीं करता। तो तुम, हम बोले कि उसकी अंग्रेजी कैसी है, बोला कि नहीं आता है इसलिए बैठो। ठीक है, आइए सर। क्या बाबू, नहीं सजेशन आप मांगते भी, आप लोग घर से अगर आते, अगर कोई शगीर अहमद के यहाँ एडमिशन ले रहा तो गांव में डिसाइड किया। पटना आकर के कोई यहाँ शगीर अहमद के एडमिशन नहीं लेता, गांव में सोच लिया कि हमको शगीर अहमद के यहाँ जाना है और 15,000 में मैथ और रीजनिंग दोनों हाँ एकदम सही है।
गांव से जो आता है वो डिसाइड करके आता है हमको फला टीचर के यहाँ जा करके पढ़ना है, और उसके बाद 6 महीने या साल भर बाद कोई उससे पूछता है तो एक सेफ निर्णय लेता है, वहीं चले जाइए। ठीक, 8100 में लोग रीजनिंग पढ़ते हैं जिससे 5 को सवाल बैंकिंग के नहीं बनेगा, ना मास्टर से बनेगा ना बिच्चा से बनेगा। बोल रहे हैं कोई आकर के हमसे बोले विवादे करके अगर फेमस होना है, ना मास्टर से 5 नंबर का रीजनिंग बनेगा बैंकिंग में, ना उनके बच्चे से बनेगा, फीस है 8100 रुपया। ठीक है, ना उनकी किताब में वह रीजनिंग है जो आज की तारीख में पूछता है। फीस कितना है? नहीं, अभी शायद 8500 हो गया होगा, हाँ मे बी, पहचान गए होंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, तो इस तरह से बच्चा पढ़ता है। तो हमारा बैच चलता है 4 महीने, टाइम अगर दीजिएगा तो सीख जाएगा, अगर 4 महीने नहीं देना चाहते, सुबह में 2 फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन होगा 15 दिन, 16वें दिन से फ्री में 4 महीना में अंग्रेजी सीख जाइएगा। पटना के 90% टीचर से आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। 90% इसलिए कि हमसे बढ़िया नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी भी अगर हम परीक्षा दें तो हमको 100 में 100 नंबर आता है। सेट जब बच्चा लोग को डिस्कशन कराते हैं तो ऑली बोर्ड में हमको एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो हम बोल देते हैं इसी का आंसर गलत है, मेरा सही है। ठीक है, सो बढ़िया से पढ़िए, इस बैच को मिस मत कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन देने का यही तात्पर्य है कि 2 साल में जिस बच्चे के माता पिता जवाब दे दिए कि पटना में तुम नहीं रहो, वो भी बच्चा क्लास करे। तो धर्मेंद्र सर की क्लासेस दोनों पोर्टल से, उनके भी पोर्टल से चलेगी, हमारे पोर्टल से भी चलेगी, ऐप से ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस बल्ब खोल के नहीं ले जाना है, हमको धक्का नहीं देना अलग से। ठीक है, आप आइए बैठिए, उसके अलावा हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अपना घर है तो अपनी तरह से बनाए हैं, और कोई बात नहीं है। आइए सर, हो गया? ठीक है, हाँ सब लाइव है सर, हमारा बच्चा लाइव ही है, आपको देख रहा है। इसको जरा सा वो लगा दीजिएगा ब्लैंक पेज। हम बीटेक हैं, समझे बात? हाँ, एयरटेल से MBA हैं, तो बताओ हमको ये चलाना नहीं आता है। चल जाएगा सर वो? हो गया सर। हाँ, कुछ नहीं करना है आपको, जो कलम पकड़िएगा। अच्छा कोई पकड़ ले, पेन से नहीं लिखिएगा ना सर, इंग्लिश से ठीक है। इसलिए खोलिए कि जैसे जैसे ध्यान आता जाएगा हम इसको पॉइंट लिखते जाएंगे, फिर बात होती रहेगी। ठीक है, माहौल गरमाया है, 5-7 मिनट और दो, फिर देखो। ठीक है, हाँ ठीक है सर, सब कुछ अरेंज कर दे, बस बस प्लीज सर। अब देखिए सर, जब लिखना हो बस पेन पे क्लिक। हाँ हाँ सर, बस लिखना ही है, मिटाना कुछ नहीं है। बस जैसे जैसे पॉइंट ध्यान आएगा हम लेते चलेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो बीटेक वाला सब एक बात याद आती है मेरे को कि अभी परसों एक माँ अपने बेटे को मार दी है, तुम लोग न्यूज़ में फॉलो करते होगे तो। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, हम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उसकी माँ बोली कि जरा पंखा बना दो बेटा। बोला पंखा कैसे बनेगा? तो बोली कि कहाँ का इंजीनियरिंग कराया तुमको 5 लाख दे के, वो भी इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, हम सेंटर में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो पॉइंट है, एकदम माहौल गर्म हो जाएगा 5-7 मिनट में। ठीक है, भरोसा रखिए। 2.5 साल हो गया पढ़ाए हुए, तो फर्क होता है, किसी को भी स्टेज पे आने पे थोड़ा सा लगता है। आओ जल्दी, कहाँ से आए जी तुम? जमुई से आया है, बताओ लड़का। जमुई से खाली बोला सर मिलने आएंगे हम। इसको बोले गधा नहीं आओ नहीं आओ, हम 5 बार बोले इसको। बोला नहीं सर हम आएंगे, लाइव आपको देखना है, मतलब डायरेक्टली आपको देखना है। कल फोन किया, हम लोग जमुई से क्या होगा, हम लोग लाइव भी रहेंगे, वहाँ से भी कर सकते हो क्लास। तो नहीं सर, सामने से एक अलग फील है। हमने ठीक है। तो सबसे पहले बात समझो, ऑनलाइन ऑफलाइन हम अपना विचार रखेंगे और खुल के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा लगता है कि हम ऑनलाइन वाले टीचर हैं ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अब मेरा एक बात समझो कि आप लोगों में से बहुत लोग बाहर से आए होंगे, है ना, पटना के लोकल नहीं होंगे, बाहर से आए होंगे। और बाहर से आने के बाद आप पटना में आकर और ऑनलाइन टीचर आप क्लास ज्वाइन करें किसी दिल्ली के टीचर का, तो हमको लॉजिक समझ में नहीं आया। तुम घर से आए पटना और ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो दिल्ली का, तो सीधे दिल्ली चले जाते। मेरी बात नहीं समझ रहे बात आप? मतलब अगर हमको वैष्णो देवी में पूजा करना है माँ का, तो 2 चीज़ है, या तो हम सीधा वैष्णो देवी जाएंगे, या ऐसा करें कि नहीं गांव से जाएंगे पटना और पटना में ऑनलाइन वैष्णो देवी माता का पूजा कर लेंगे। अरे गधा, ऑनलाइन ही अगर पूजा करना था तो घर ही से कर लेते। तो अगर आप बाहर से, हाँ ठीक है, एक आधा सब्जेक्ट में हमको समझ में आता है ये बात कि चलो हमको लगा कि ये विषय हम पटना में पढ़ लिए कि अनकंफर्टेबल फील कर रहा है सर हम वो वाले ईयरफोन वाले हैं, पुराने जमाने वाले,
हम लोग वाला कैसा वाला हुआ करता था जी, ये वाला, हाँ, कॉलर कॉलर माइक हुआ करता था, तो हमको उसी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो हमसे अगर पर्सनली मेरा राय मानोगे, और जो मेरा तरीका रहा है पढ़ने का और पढ़ाने दोनों का, हमको अगर तुम बोलोगे कैमरा के सामने पढ़ा दिए तो बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको। अगर आप हम बात कर रहे हैं और आपको बात समझ में नहीं आ रही है, या आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हमको फायदा ही नहीं लगता उस काम को करने का। समझे ना, चेहरा जब हम देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा मेरा बात तुम तक पहुंच रहा है, कौन सा मेरा बात तुम तक नहीं पहुंच रहा है। अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारे चेहरे से हम पकड़ लेंगे थोड़ी देर में कि हाँ ये बात समझ में नहीं आए, और अगर फिर उसको दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये ठीक है कि ऑफलाइन भी चल रहा है और साथ में ऑनलाइन चल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम वहां पर कैसे दिख रहे हैं या वहां पर लोग मुझे कैसे सुन रहे हैं। हमको सिर्फ तुमसे मतलब है कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं। उनका काम, क्योंकि वो फैसिलिटी ले रहे हैं ना भाई, वो घर पे लेटे हुए होंगे, गंजी पहने होंगे, खैनी रगड़ रहा होगा, हाँ धर्मेंद्र सर ठीक है, समझ में लो रहता, हाँ सर ठीक है। आप मेरी बात सोचिए थोड़ी सी, ठीक है, समझने का प्रयास करो कि तुम एक दिन किसी लड़की से मिलने जाते हो तो तैयार होके जाते हो कि गंजी पहन के पहुंच जाते हो? तैयार होके जाते हो। मंदिर जाते हो पूजा करने, मान लो महीना में एक ही दिन करते हो, लड़का लोग मान लो साल में एक ही बार करते हो, तो नहा धो के तैयार होके जाते हो कि ऐसे पहुंच जाते हो? आपको मैं एमबीए की बात बताता हूं एक छोटी सी, कि हम लोग को सिखाया गया कि ऑनलाइन मीटिंग भी जब होता है, ऑनलाइन मीटिंग समझते हो ना, अभी तो जूम पे चल रहा है, तो ऑनलाइन मीटिंग में भी बोला जाता है कि आप प्रॉपर ड्रेस पहन के बैठा कीजिए, प्रॉपर शर्ट पैंट, ऐसा नहीं कि शर्ट पहन लिया अंदर हाफ पैंट पहन के चल रहा है मीटिंग। प्रॉपर जूता पहनने क्यों बोला जाता है? वो फील आने के लिए। आप हमसे बोलेंगे सर ऑनलाइन में हम सीख सकते हैं, तो हम एकदम नहीं मानते। हमसे पूछोगे बोले कभी नहीं, इम्पॉसिबल है कि ऑनलाइन से कोई चीज सीखा जा सकता है। हाँ, ऑनलाइन विकल्प है, विकल्प है उनके लिए जब ऑप्शन नहीं है तब। तुम फाइनेंशियली दिक्कत है, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, पटना नहीं आ सकते हो, अच्छे शिक्षक तुम्हारे पास शहर में नहीं है, ऑनलाइन बहुत अच्छा विकल्प है, कम पैसा में पढ़ सकते हो, घर में रहो। लेकिन इसका उल्टा हम पर्सनली बिल्कुल सपोर्टर नहीं, और हम कभी नहीं हो पाएंगे, इसलिए शायद हम ऑनलाइन बहुत दिन चलाए भी नहीं। बस समझे ना, हम हो ही नहीं सकते। अगर हम तुमको मान लो कि कोई लड़का हम पढ़ा रहे हैं पटना से, कोई राजस्थान का लड़का हमसे पढ़ के नौकरी ले लिया, ठीक है, ले लिया किसी तरीके से हो गया, अच्छे से किया, नौकरी ले लिया, उसने मुझे मैसेज डाला कि सर मेरा नौकरी हो गया, और एक तुम में से किसी को पढ़ाए हैं और तुम मैसेज करते हो कि सर मेरा हो गया, हमको कहाँ ज्यादा फीलिंग आएगा? वो नेचुरल एक अटैचमेंट है तुम्हारे साथ, एक फिजिकल कांटेक्ट है, तुमको देखते हैं, रोज देखते आए हैं, तुम्हारा स्ट्रगल हम देखे हैं। नहीं समझ रहे बात को? कितना बार तुम आए हो 2 बजे धूप में पसीना भागे प्यासे आके कहानी सुना रहे हो कि सर खाना नहीं खाए हैं 3 दिन से, भूखे प्यासे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो वो यही शाहनवाज आया कहाँ से, जमुई मुंगेर कहाँ से आया। जब इसको नौकरी लगेगा तो एक अलग फीलिंग आया हमको कि भाई स्पेशली मेरे लिए आया था, उस लड़कों को हम पहचानते। तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी घर चले गए हैं, फैसिलिटी है तो दिया जाएगा। लेकिन तुम में से कुछ लोग इस चक्कर में जरूर होगे कि पटना में रहेंगे लेकिन कौन जाएगा पढ़े, रूम में से पढ़ लेंगे। हम सपोर्टर नहीं है, क्योंकि हम तुमसे फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और मेरे पास 3-4 महीना मैक्सिमम, ऐसे हमको लगता है 2.5-3 महीना में बुला लेगा, 3-4 महीना मैक्सिमम समय है। और सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आए हम कि सिर्फ मैथ पढ़ाना, 4 महीना हम पढ़ा के हम नहीं कर सकते, संभव ही नहीं मैथ। लेकिन हाँ, उस 4 महीने में हम तुमको बना सकते कि पढ़ते कैसे, तैयारी कैसे किया जाता है, टीचर को कैसे चुनते हैं, किताब कौन सा पढ़ते हैं, उस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा इश्यू है कि किताब कौन सा पढ़े। और हम सिंगल हम बता रहे हैं, हम ग्रेजुएशन से लेके अभी तक का एक ही रूटीन फॉलो किए हैं किताब के मामले में, प्रीवियस ईयर मेरा स्ट्रांग होगा, उसके बाद हम कुछ दूसरा किताब फॉलो करते हैं, उसके साथ सप्लीमेंट हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। मेरे रूम पे बीपीएससी के लिए सिर्फ घटनाचक 7 गो 8 गो है, और आप मानिए मेरी बात, हम बीपीएससी के लिए, बीपीएससी इसलिए बात करें जैसा तुम लोग बैंकिंग एसएससी में, वैसे मेरा बीपीएससी वाला हाल था। मेरे पास 8 किताब है, और हम हिस्ट्री घटनाचक्र के अलावा किसी से पढ़े नहीं आज तक, हिस्ट्री के घटनाचक्र के अलावा पढ़े नहीं। और मेरा यकीन मानिए, हमको 30 में 27, 28 और लास्ट बार 30 में 30 आया, हमको और किताब पढ़ाई नहीं। मैथ जब हम पढ़ाए हैं, 4 साल पढ़ाए हैं, हमने घटनाचक्र के अलावा दूसरा किताब कभी नहीं बनाया। जबकि मेरे यहाँ राकेश यादव भी है, और जितने ऑथर आप लोग जानते हैं, टीएमएच यूएमएच सब लोग पहुंचा जाता था जो किताब वाले हैं, लेकिन हमने सिर्फ घटनाचक्र बनाया, और उस बेसिस पे मैंने पढ़ाया है। और संख्या बताने का हमको जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा दिन नहीं गुजरा है कि हम लाइव हुए हों या स्टूडेंट से हम बात की हों और 2 लड़का हमको नहीं बताया कि सर मेरा नौकरी लग गया। और हम जितना हो, जिसका हुआ उसका खुशी उतना नहीं, जिसका बल्कि उसका टेंशन है जिसका नहीं हुआ। हम क्योंकि आप परसों का मेरा फेसबुक खोल लीजिए, परसों हम ऑनलाइन आए हैं, हमको 3 लड़का फोन करके बोला सर हम रेलवे में हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, नौकरी लगा, इसको छोड़ के सर यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं। और ये फैक्ट उसमें मेरा योगदान कितना है हमको नहीं पता,
लड़का अपने मेहनत से किया, कैसे किया, लेकिन बोलता तो सब ये है कि सर आप पढ़ाएं तब हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछोगे ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो जब तक संभव है क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए, जब तक संभव है। हाँ, तुमको मान लो कोई विषय पढ़ना है, उसके लिए तुमको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है अपने शहर में, तो ऑनलाइन जाइए, बिल्कुल जाइए। क्योंकि जब तक एक फिजिकल कांटेक्ट नहीं आएगा तब तक टीचर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। जब तक तुम उसको 2 बार गाली ना दे दो टीचर को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, टीचर को फील होता है जी। अभी हम तुमसे बकर कर रहे होंगे ना, ऐसा बात कर रहे होंगे, टाइम पास करने लगेंगे, तो तुम बगल वाला बोलेगा इस साल अपने आपके मैथ पढ़ावे लो है, इतिहास दिल्ले हो। और ये टीचर को पता चलेगा, ऐसा नहीं कि जब स्टेज पर खड़ा था उसको पता चलता है। हम जब पढ़ाना शुरू किए, देखिए जान लो बाबू कि उधर आप क्या कर रहे हैं उसका एक एक चीज इधर से पता चलता है। जिस दिन आप स्टेज पे खड़ा होइएगा दिख जाएगा कि एक एक आप एक्सप्रेशन दे भी नहीं रहे तभी पता चलता है। तो पहला वही पॉइंट करें कि हम ये नहीं करें कि ऑनलाइन नहीं होगा या ऑनलाइन खराब है। उनके लिए जिनके पास विकल्प नहीं है या जो संभव नहीं है, घर वापस जा चुका है, फाइनेंशियली संभव नहीं है आना, या फिर घर पे ही रहेगा, उसके लिए सेम चीज किताब में भी हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट याद आता है हमको, जैसे जैसे याद है कि हमने ना माहौल, हम बहुत तो मेरा अपना विचार है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पटना में हैं और इस चक्कर में है कि नहीं सर हम ऑनलाइन कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही आप गंजी पहन के और तौलिया बांध के खैनी रगड़ लिए तो समझ लो तुम्हारा नौकरी लग गया उसी दिन। अगर तुम सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान नहीं। आपको मेहनत दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। भाई आप क्लासरूम में आते हैं, बगल वाला से आप मैथ बनाए, बगल वाला मैथ बनाया, आपसे नहीं बना उससे बन गया, तुमको लगेगा कि कुछ दिक्कत है। रूम पे नहीं लगता है, यहाँ पर हम देख रहे होंगे तुमको क्वेश्चन दिए बनाने के, तुम नहीं बना रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। हम लोग भाई कोशिश तो करो। रूम पे क्या होगा, मोबाइल कर लपाओ, जो समय बोला अच्छा गाना सुन लेते हैं, वो गाना लगा दिया कोई सा भी, और जब गाना लगाया तो उसी माहौल में खो गया उतना देर तक जिस टाइप का गाना लगाया है। और फिर 5 मिनट बाद आया, बैक करके देखा, अच्छा मास्टर साहब। दूसरा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बिल्कुल तैयार होकर नहीं आते सब सेशन के लिए, कभी नहीं, क्योंकि फिर वो फील नहीं आता। ये वाला पहले बात करते हैं। पहले क्या होता था ऑफलाइन वाले टाइम पे कि लड़का आया और उस पर एक प्रेशर रहता था दिमाग पे कि हमको सर एक बार समझा रहे हैं, फिर दोबारा ही समझने को नहीं मिलेगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को? अभी क्या होता, लड़का को प्रेशर ही नहीं है, पढ़ रहा है, अच्छा ये वीडियो फिर देख ले भाई, ये वीडियो फिर देख ले। उससे क्या होता है, कोई वीडियो एक ही कॉन्सेप्ट को 10 बार देख रहा होता है, और वो अच्छा बात नहीं है। तुम्हारा दिमाग मतलब फोकस नहीं है। पहले क्या था, प्रेशर में रहता था आदमी, सर से आज पढ़े हैं, अब ये फलाना टॉपिक 3 महीना 4 महीना बाद होगा, और सर से हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर उस बैच में अलाउ कर दीजिए। अभी वो सब प्रेशर ही नहीं है। आज पढ़ा, आज बाबर पढ़े हो मान लो तुम, फिर 3 महीना बाद उसी का बाबर, फिर 3 महीना बाद फिर बाबर, फिर बाबर। अरे गधा, 10 बार एक ही चीज तुम पढ़ रहा है, तुम रियलाइज नहीं कर रहा है कि पहले क्या प्रेशर था, एक बार पढ़ना, एक बार में हमको समझने का प्रयास करना, और आज तुम उसी चीज को 5 बार 6 बार 7 बार देख रहे हो, समय अपना बर्बाद कर। ठीक है, ये बड़ा बात होता है, लैक ऑफ रिसोर्स बस एक्सेस ऑफ रिसोर्स। पहले क्या था, पहले आपके पास संसाधन की कमी थी। आपको मान लीजिए आप कोई बात पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक किताब है, मैथ आप पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र ले लिए, आप घटना चक्र बना रहे हैं मान लीजिए। फिर आपको जब दूसरा किताब खरीदना तो आप एक प्रेशर आता था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण, पैसा नहीं है, कितना किताब खरीदे, ये किताब खरीदे कि वो किताब खरीदे, तो उसमें आपका रिसोर्स का कमी था, तो एक किताब को आप फोकस होकर करते थे, एक किताब को फोकस करके पढ़ते थे। अभी क्या है, सबसे गंदा बात क्या है, आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, किसी से भी आप पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए बात, आप पढ़े, आप एक टॉपिक पढ़े मान लीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा लगा, समझ में आ गया, ठीक है सर हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। फिर यूट्यूब पे खोले सिंपल इंटरेस्ट, कोई दूसरा टीचर, अरे ये तो ज्यादा बढ़िया पढ़े को, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बात तो बता ही देगा ना, आपको बताएगा मनी मार्केटिंग है, आप देखे बोले अरे इसका अब इसका एसआई पढ़ लेते हैं, फिर एसआई पढ़े दूसरा टीचर से, फिर 10 दिन बाद फिर एसआई खोले, कोई बता रहा एक ऐसा तरीका कि 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, लड़का बोला यही ठीक है 4 सेकंड में हुई, तो फिर खोला उसको, बोला अरे यार क्या गजब पढ़ाया है, फिर से एसआई। 15-20 दिन गुजरा, एग्जाम का समय आया, बोला एग्जाम के लिए अनोखा तरीका, कुछ क्या क्या लिखता है पता नहीं, बढ़िया बढ़िया बात, गजब का, राजधानी एक्सप्रेस, चुटकी बताते हुए क्वेश्चन सॉल्व, बिना कलम उठाए क्वेश्चन बन जाएगा। तुम बोला अरे यार एग्जाम है, बिना कलम उठाए बनाना है, फिर देखा वही एसआई।
जब एग्जाम देने गया तो ना ई कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना ई क्लियर है, ना ई क्लियर है, ना ई क्लियर है, आके माथा पकड़ा हुआ है, जा ये तो ना इसमें से आया, ना इसमें से आया, ना इसमें से आया, नहीं। और ये होगा, हम तुमको बता रहे हैं, ये होगा। तुम बोलोगे सर आपका बात गलत है, तो तुम कॉन्सेप्ट तुम क्लियर नहीं हो इन सब मामलों में। आपको किसी एक पर भरोसा करना होगा, चाहे टीचर हो, चाहे मतलब हर चीज में तुमको मानना पड़ेगा। मेरे जो फादर है वो बेस्ट हैं, वो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो मेरे पिताजी हैं वो बेस्ट हैं। जैसे आप तुम लोग नहीं मेरे पिता के बाद दूसरा बाप को भी देख लेते हैं, अरे ये तो ठीक है बेटा को दारू भी पिलाता है, ऐसा होता है। वो एक सेकंड के लिए अच्छे लग सकते हैं, मेरे बात समझ रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा किसी को भी देखोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब परमानेंट किसी के साथ जुड़ोगे, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट, कभी तुम शादी में खुद सुखी नहीं रह सकते हो। शादी की है किसी से, जब उसके साथ रहने लगो तो उसकी कमियां अच्छाइयां दोनों दिखेंगी। फिर देखो फलानमा की बीबी ज्यादा अच्छी है, काश इससे ब्याह हो जाता। शिखर धवन का देख लो, शिखर धवन की जो वाइफ है उसकी दूसरी शादी टूटी, काहे टूटी, क्या कमी होगा उसको, तुम खुद सोचो ना, किस तरीके की कमी होगी, कुछ नहीं, पैसा। हाँ, मुरली विजय, तो उसी के साथ शादी कर लिए, मुरली विजय, बिल्कुल सही। क्या कमी है उन लोगों को। मेरा पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि आपको, हाँ, पहला चॉइस इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी है, ये समझिएगा हर चीज में। और वो सबसे इंपॉर्टेंट कि जब पहली बार आप शिक्षक चुनते हैं तो सही शिक्षक चुन लें तो बहुत अच्छा। अभी गजेंद्र कल फोन किया था, नहीं आया लड़का, वो भी अच्छा कंकड़बाग में पढ़ा है हमसे, और बोला सर हम 6 महीना सिर्फ आपका वेट किए हैं। बोला हम पटना के 4 टीचर से पढ़े, 4 टीचर से पढ़ने के बाद हमको कोई बताया कि अब तुमको कोई पढ़ा सकता है तो धर्मेंद्र सर हैं। बोला सर 6 महीना हम आपका वेट किए और 6 महीना बाद आपसे हम पढ़े, और हमको लगता है कि हमको मैथ आता है, कहीं पढ़ा भी रहा है लड़का, तैयारी भी कर रहा है और कहीं पढ़ा भी रहा है। कल ही फोन किया था, अभी आया नहीं, आया होता तो ठीक रहता। तो टीचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस समझा, पहली बार गलत टीचर पकड़ ली, सबसे गंदा क्या होता है, तुम मान लो मैथ का ही, सबसे बड़ा बात है कि सिलेबस सेम है, या इंग्लिश किसी भी विषय का बात कर लीजिए आप, आपने मैथ का एक टीचर पकड़ लिया, आपने जब पढ़ा तो हम पढ़ाएं या कोई भी टीचर पढ़ाए लगभग लगभग सेम पढ़ाएगा, ये पहली बात जान लो। ऐसा नहीं कि हम कोई जादू कर देंगे, ये नहीं होने वाला। 70-80% हर टीचर में, एटलीस्ट मैथ में तो कम से कम 80% टीचर सेम बात बताता है। एसआई है तो एसआई पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी से पढ़ो, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो जब आप एक पहली बार गलत टीचर से पढ़ लीजिएगा मैथ, तो फिर आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अगर आप तो पढ़ ही ले लिए, कौन पैसा दे फिर मेहनत कर, हर बात पैसा तो ज्यादा विद्यार्थी लोग सोचता है, फिर से 4000 रुपया देवे वही पढ़ाईते, अपने से कर ले भी, और गलत भी नहीं सोच रहे आप, क्योंकि दोबारा जाएगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा। गए लगा रहे वही बात बता रहा है, अरे 1 घंटा क्लास में 2 मिनट अच्छा भी बता देता क्या है। और दूसरी बात, कितना मोटिवेट करते रहे आदमी तुमको बार बार। जब तुम्हारा 3 साल 4 साल तैयारी हो जाता है तो टीचर से मोटिवेट होने तुम नहीं जाते हो। ये सब कहानी कहेगा तो लड़का उबने लगता है, बोले बुला के कहानी सुना रहा है, हमरा नहीं पता है कि पढ़े से नौकरी लगी, तेरा बोले से वही थे, हम भी जानते हैं। और नेचुरल है, फर्स्ट टाइम में अच्छा लगता है कि मोटिवेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर। हमको तुम बोलो ना 15 मिनट सर उधर बैठ जाइए, हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम 5 मिनट तुमको गाली देके भगा देंगे, चाहे हम उठ के चले जाएं। हम लोग, अब हमको क्या मोटिवेट करेगा भाई, 32-33 साल उम्र हो गया है, हमको पता है कि उठेंगे मेहनत करेंगे तो नौकरी मेरा लगेगा, या किसी भी क्षेत्र में मेहनत करो तो चाहिए, हम जानते हैं, हमको कोई बताने की जरूरत नहीं। नया लड़का को ठीक है बताएगा, जोश आता है। कल ही देख रहे टीचर्स डे का किसी का यूट्यूब पे चल रहा था, टीचर प्रवचन दिया नेता की तरह, लड़का ताली बजा रहा, गड़गड़ा के भीड़ लगा हुआ, वाह ये हुआ टीचर। लड़का को, नया नया लड़का को ये सब चीजें मजा आता है। क्या, सॉरी फिर से, हाँ वही, आप लोग टीचर नहीं, आप लोग मेंटर इसके तरफ जा रहे हैं कि जिसका सुनने में मजा आ जाए। लड़का लोग जाता है फलानमा के ज्वाइन कर लगा है, खूब मन लगा क्लास में, अरे कहता मन लगाने जा रहा है, इस सर खूब मजा दे है खून, अरे वो टीचर है कि मजा देने के लिए आदमी है, यूट्यूब पे मजा लो ना जितना लेना है। तो दूसरा चीज, सर संतोष सर बोले कि हम 4 महीना में इंग्लिश सिखाते हैं, हम 1.5 साल से कम में मैथ नहीं सिखा पाए। हमको इतना समय लगभग लगा है, किसी भी बैच को समाप्त करने में 1 साल से ऊपर लगा है। लेकिन हाँ, संख्या हमारे भी अच्छी है। हमको, मेरे याद में जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ाए हैं, वो मुश्किल से, जैसे जिसको हम अच्छे से जानते हैं और काउंट करें तो 100-150 लोग होगा जिसको नौकरी नहीं लगा। और उस 150 में से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 125 का तो लग जाएगा। उसमें कुछ लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं,
समय लगेगा लेकिन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि बेरोजगार रह जाएगा, हाँ अपने इच्छा से रह जाए वो अलग बात। एक लड़का है सौरभ करके है, आया बोला सर रेलवे का तैयारी करेंगे, रेलवे का तैयारी करेंगे, तैयारी किया, तैयारी अच्छी हो गई उसकी, लेकिन वैकेंसी नहीं आया रेलवे का। वो गया जाके खोल दिया ये सब सैनिटरी का, टाइल्स वाइल्स बाकी सब चीज का, बात होती रहती है मेरे। बोला सर इससे बढ़िया काम कोई नहीं है, दिन भर बैठते हैं 2-3 हज़ार रुपया रोज शाम में कमा लेते हैं, खुश है। अब उसको नौकरी की तैयारी ही नहीं कर। बहुत सारे विद्यार्थी बिहार एसएससी में आप देखिएगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी में है, भले मेरा रोल ना रहा हो, हम तो जीएस नहीं पढ़ाए हैं भाई, लेकिन मेरे जानने वाले हैं कम से कम 3-4 स्टूडेंट, 2-3 लड़कियां हैं जो बीपीएससी 64 ज्वाइन करेंगी, कुछ लोग 65 ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग 66 ज्वाइन करेंगे। तो हम अपने लेवल पे बता रहे हैं, हम बहुत बड़े सपोर्टर नहीं। आप लोग जिन लोग लिए पॉसिबल होगा ऑफलाइन आना, ऑफलाइन आइए, मिलिए, बात कीजिए। यहाँ अलग चीज है भाई, यहाँ तुमसे गपशप करेगा, हम शायद तुमको, अगर तुम मेरी बात समझ गए तो तुमको अलग लेवल पे लेके चले जाएंगे, और शायद तुम्हारा बात हम समझ गए तो हम अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। कल ही एक लाइन पढ़े कहीं पे बहुत बढ़िया, कि जब शुरुआत आदमी करता है ना, हम अपने लिए बता रहे हैं लाइन, जब शुरुआत आदमी करता है तो उसको ऐसा लगता है उसको बहुत आता है, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता जाता है उसको लगता है बहुत कम आता है। जब हम पहला 2 साल पढ़ाए ना मैथ, हमको लगा कोई मार्केट में टिकेगा वो, अब भीड़ भी बहुत आया, संख्या भी अच्छी आई, ईश्वर की कृपा से पैसा भी आया, और एडवांस मैथ के शायद आज भी हम नंबर 1 टीचर हैं पटना के, कम से कम आज भी हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि हम अच्छे अच्छे टीचर को भी पढ़ा सकते हैं, इस बात का घमंड नहीं है, पटना के टीचर को पढ़ा सकते हैं शायद। और बुक भी अच्छी है, अब लोग 1 लाख से ऊपर किताब भेजे हैं, ठीक है। हाँ देखो तीनों लेके आइए लड़की, चारों, ठीक है। एक एक किताब आप लोग फ्री भी दिया जाएगा आज, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 4 किताब भी लिखे हम, पूरा इंडिया में मतलब दोस्त लोग को लगा भाई आदमी यही कुछ काम कर रहा है जिंदगी में, लेकिन तुम नहीं देखे हो जी किताब, यही वाला तो बहुत पहले निकालना है, क्या बात कर रहे तुम लोग नहीं देखा, मार्केट में किताब चला था वो। कौन सा बात बता रहे थे फिर, भूल जाते हैं। नहीं नहीं बुक के नहीं, ये बता रहे थे कि पहले जब स्टार्ट किए हम 2 साल, हाँ हाँ हाँ, तो 2 साल जब पहले हम शुरू किए तो हमको लगा कि हमारे आमने सामने कोई नहीं है, लेकिन आज हमसे पूछोगे तो हमको ऐसा लगता है कि अब 50 से 60 साल जिंदगी बचा हुआ है और इतना कुछ जानना बाकी है, हम जान पाएंगे कि। हम इसलिए इस बात को बता रहे हैं ना कि इस गलत फहमी में मत रहिए कि बहुत नॉलेज हो गया है, बिल्कुल भी मत रहिएगा। जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपको आभास होगा कि बहुत नॉलेज बाकी, इकट्ठा करना बाकी। हम जब शुरू किए तो हमको एकदम ऐसा लगता था कि हमसे ज्यादा शायद मैथ किसी को आता है, खुद बता रहे हम सच बता रहे हैं, हमको ऐसा लगता था, लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, और शायद हम पूरे जीवन में सीख ही ना पाए, संभव ही नहीं कि उतना समय ही नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए कि हम पढ़ पाएंगे। समझ बात को। तो बैच का बात इसलिए आया दिमाग में कि बहुत स्टूडेंट को लेकर नहीं, कुछ स्टूडेंट बहुत बार फोन किया, शुभम भी उसमें है, बोला सर कुछ पढ़ा दीजिए, शुभम नाम है ना बाबू का, है ना, और भी फोन आया था, ठीक है, कि सर कुछ पढ़ा दिया, जितना दिन है कम से कम आपसे फिजिकली मिलना चाहते हैं। तो हमको बात समझ में आया, और हमको लगता है कि लगभग 3 महीने का समय है मेरे पास, इतना तो हम मान के चल रहे, इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि कोरोना आ गया तो ज्वाइनिंग में भी समय बढ़ जाएगा मेरा, अगर 3rd फेज आता है तो, लेकिन हो सकता है कोचिंग भी बंद कर दिया जाए, तो अब क्या होता है उसका नहीं कह सकते हैं। 3 महीने का समय है, इसमें हम एक टॉपिक का गारंटी लेते हैं, चाहे 3 महीने हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 1 महीना हो, हम एक टॉपिक का गारंटी लेते हैं। लगता है सर ये इरेजर है सर, हाँ हाँ ठीक है सर, वाह, अच्छा नहीं है सर हथेली मेरा, हाँ चलो ठीक। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये सब हुआ बात, अब काम का बात, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सवाल जवाब ले लेंगे, जो तुम्हारा मन है, जिस विषय के बारे में पूछना है, हम चारों विषय के ज्ञाता हैं अभी, ठीक है, और एक आग विषय होगा तो उसके भी ज्ञाता है, सब टेंशन मतलब पूछने में, ज्ञान देने में दिक्कत नहीं है, जब पूछो तो जवाब दे सकते हैं, तुम कुछ भी पूछोगे तो जवाब दे देंगे, इतना 4 साल में तजुर्बा हो गया है, मुझे तुम कुछ भी पूछ के देख लो, उसको या तो जवाब दे देंगे या ऐसा संभाल लेंगे माहौल को कि तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको नहीं मालूम है। 3 महीना कम से कम मान के चल रहे हैं, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। एक टॉपिक का गारंटी लेते हैं, गारंटी ले रहे हैं मतलब अगर हम 10 दिन में भी मेरा बुलावा आ जाएगा तो हम एक टॉपिक पढ़ा देंगे। हम वो आदमी नहीं जो उल्टा सीधा बात करेंगे, सच बोलने वाले आदमी में से हैं। एक टॉपिक गारंटी लेते हैं, अगर 5 दिन बाद ही बुला ले हमको ज्वाइनिंग में तो हम 5 दिन में सुबह से शाम तक में पढ़ा देंगे, एक टॉपिक उसका है। लेकिन अगर मौका मिला तो 2 टॉपिक भी 3 टॉपिक भी हम लोग कर सकते हैं।
हमसे सिर्फ इसलिए मत जुड़िए कि मैथ पढ़ना है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा मैथ पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हमसे इसलिए जुड़िए कि हमको इंसान बनना है। इंसान बनने का मतलब कि सही में जो नॉलेज होना चाहिए। तुम लोग कॉलेज गए नहीं मैक्सिमम लोग, ठीक है, तुम लोग को पता ही नहीं कि कैसे जिंदगी जीना है, कैसे पढ़ना है, कैसे किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। तो एक टॉपिक का गारंटी ले रहा है, और इस टॉपिक को हमको जो लग रहा है कि हम टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर लेंगे, टाइम एंड वर्क, और इसके साथ पाइप एंड सिस्टम एक साथ रहता है। इस चैप्टर को हम, ठीक है, एक साथ लेंगे। और कुछ लोग के मन में सवाल होगा, सर बैंकिंग के लिए होगा कि एसएससी के लिए होगा कि रेलवे के लिए होगा। एकदम पहली बार स्पष्ट कर देते हैं कि चाहे तुम बैंक के हो, टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, अगर तुम लोग बोलो तो चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले लेंगे, डिस्कशन करेंगे उस पर। कह रहे क्वेश्चन का संख्या कम करके और कोई टॉपिक ले लीजिए, हम इसके समर्थक फिर से नहीं है। हम जो पढ़ा देंगे उसके बाद कहीं पढ़ने का जरूरत, ये मेरा प्रयास रहेगा। हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे तो खत्म कर देंगे, ये नहीं कि आधा ही पढ़ा दिए फिर इसमें भी दिक्कत है और जो दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे उसमें भी दिक्कत है। हम यही हो सकता है 3 महीना ही पढ़ाते रह जाए, लेकिन जब हम पढ़ा देंगे तो इसका लगभग हम गारंटी देते हैं कि भारत में किसी भी शिक्षक से आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, जरूरत ही महसूस नहीं होगी। हाँ, समय बचेगा तो एक टॉपिक है SICI ले लेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, 15 दिन में लिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे ये ले लें और सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास सेमिनार के रूप में इसको ले लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो तो स्टार्ट होने के बाद प्लान किया जाए कैसे करना, उसके लिए बहुत चिंतित नहीं होना है, ठीक है। हमको खुद नहीं पता कितना समय है मेरे पास, क्योंकि एसएससी कब बुलाएगी मालूम नहीं है बस, लेकिन हमको अनुमान है कि कम से कम 3 मंथ्स है, ठीक है। तो ये है, बैच एकदम फ्री रहेगा। फ्री का मतलब एकदम फ्री, इसमें कोई कहानी, कोई इफ बट नहीं है कि 50 रुपया किताब के नाम पे ले लिया, 20 रुपया कॉपी के नाम पे ले लिया, कलम ले लिया, ये सब कुछ नहीं। जो संतोष सर बोले एकदम सही बात है कि खाली बल्ब खोल के यहाँ से नहीं जाना, उसके अलावा सब कुछ एकदम फ्री है। उसके लिए चिंता, नोट शूट सब फोटोशॉट करा के दे देंगे। तुम लोगों को बहुत मन होगा तो चुपके से मेरे पकड़े में 50-100 रुपया डाल देना, वो एक अलग बात, लेकिन बिल्कुल ही कंप्लीटली निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। टॉपिक है, हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। मेरा जो इच्छा है इस टॉपिक को लेने का है, क्योंकि रेशियो वाला टॉपिक जो हो जाता है, 2 ही टॉपिक लिया जा सकता है, समझिए बात को। टॉपिक लेने लायक जो है वो मेरे हिसाब से 2 ही है, या तो रेशियो वाला ले लीजिए, रेशियो मिक्सचर, या जो हम बोले टाइम एंड वर्क। रेशियो मिक्सचर क्या है कि बहुत बेसिक हो जाता है, समझे बात को, तो उसको पढ़ने पढ़ाने में बहुत मजा नहीं है, और वो समय टाइम टेकिंग भी है। और रेशियो हमको लगता है कि भारत का लगभग सब टीचर ठीक पढ़ाता है, लगभग कहीं से भी आप रेशियो पढ़ेगा तो बहुत डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा, लगभग सब लोग ठीक ठाक रेशियो पढ़ा लेता है। तो मेरा अपना विचार है कि ये वाला टॉपिक लिया जाए, और उसके बाद समय बचेगा तो SICI। और कहानी हम रोज कहेंगे, कहानी कहने वाला जो कहानी ऐसा नहीं कहते हैं गपशप वाला, इतिहास वाला बात रोज हो जाएगा थोड़ा बहुत, जहां आपको सीखने को मिले। अब क्लास कितने बजे सर? 10:30, 10:30 ठीक है सबको? 10:30 क्लास। हाँ, ये बढ़िया सवाल पूछा। घड़ी देख के मत आइएगा, घड़ी देख के मत जाइएगा, आइएगा घड़ी देख के, जाने का सोच के मत आइएगा। जब हम थक जाएंगे तब क्लास खत्म होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? 10:30 ऐसे 11:30 मान के चलो, लेकिन 12 बजेगा ही बजेगा प्रवचन खत्म होते होते। हाँ, 1.5 घंटा का कि आएगा, तुम भी हम भी एक ही बैच के लिए आएंगे, ऐसा थोड़ी बार बार आया। तो कम से कम 12 बजे तक हम लोग प्लान करेंगे, 10:30 से 12 मिनिमम है, ये हम बता रहे हैं। किसी दिन 11:30 भी छोड़ देंगे, थक गए, नहीं मूड हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन 10:30 से 12 का क्लास लगभग हम लोग रखेंगे। कभी कभी 12:30 भी होगा, कभी कभी 1 भी बजेगा, कभी ऐसा भी होगा कि तुमको बोलेंगे जाओ खाना खा के और फिर पढ़ते हैं, आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक देंगे, जाके समोसा 2 खाना, फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे उस लेवल पे। मैं 3 महीना पढ़ेंगे, पढ़ने जैसा पढ़ना चाहिए, बात वो कह रहे हैं हम, कि लगे कि हाँ पढ़े हैं, कुछ सीखे ना सीखे अलग बात है, लगे कि पढ़े हैं। यूपीएससी का तैयारी की आप लोग देखे होंगे ना, 4-4, 6-6 घंटा का लेक्चर होता है, एक साथ 6 घंटा लेक्चर, समझ में आए नहीं वो अलग बात है, जब 6 घंटा पढ़ के जाता है ना, लगता है हाँ। इसे याद है, गधा को गधा काहे बोलते जानते हो? क्लास में बहुत बार सता है, गधा को गधा काहे बोलते हैं, और तुम लोग गधा काहे बोलते हैं? गधा बहुत इंटरेस्टिंग जानवर है,
ध्यान से सुनना, गधा को गधा काहे बोलते हैं, हर जानवर को क्यों बोलते हैं उसका रीजन है। गधा को कभी तुम देखना, गाय को हो ना तुम चारा देते हो, गाय खड़ी खड़ी चारा चर लेती है, देखे हो ना, अरे कुट्टी काट के गाय को दे दिया नाद में, गाय खा लेती है। गधा को चराया जाता है, कभी तुम नहीं देखोगे गधा को दे दिया गधा खा लेगा, नहीं रुस जाएगा, ना नहीं खाएंगे। गधा को चराया जाता है, चराना समझते हो, कहीं खेत पे ले जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो गधा गधा कहानी बता रहे, गधा गया खेत पे ले गया, गधा क्या करता है, जैसे यहां से शुरू हुआ, यहां से उधर पूरा खेत है, तो यहां से वहां तक खाएगा और फिर पीछे मुड़ के देखेगा, बहुत कम खाए हैं अभी, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, ना पेट नहीं भरा है। जब बहुत दूर चल जाएगा पीछे देखो लगा इसीलिए हम तुम लोग को भी गधा बोलते हैं। स्टूडेंट लोग को ध्यान देना, हम हमेशा शुरू से बोले गधा है तुम लोग क्या 6 घंटा पढ़ेगा ना, बोलेगा आज पढ़ा लियो, अरे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन पूरा आएगा सर पढ़ल कुन भाई मजाक लो। अब कोई टीचर 40 मिनट में बढ़िया बात बता के निकल जाए, 20 मिनट कम पढ़ा है, पूरा रास्ता देख साला 10:30 बजे बुलाइल को 11 बजे छोड़ दिल को, समझे में नहीं आया और समय को कीमते नहीं, जबकि टीचर बहुत बढ़िया बात बता दिया कि आधा घंटा में ऐसा सिखा दिया है तुमको कि और आगे सिखाना नहीं। मेरे साथ तो बहुत हुआ, क्लास में आया 4:30 बजे, हम 5:15 में छोड़ दिए, घर आते जा रहा है पूरा रास्ता, ये धर्मेंद्र अपना को बड़का टीचर समझे लगे वहा साला, हम बड़का सब टीचर बाद छोड़ के हो रहा है, एडमिशन ले लियो, आधे घंटा हम छोड़ दो, आधा घंटा तुम्हारा आ जा में लग जा है। इसलिए तुम लोग बहुत बोलते तुम लोग जो पढ़ाई करते हो ना आप लोग, वो घड़ी देख के करने हो, तो थोड़ा दिन घड़ी छोड़ के क्लास करेंगे, समझ गए बात को, और जितना हमें सिखा सकते हैं हम प्रयास करेंगे सिखाएंगे, बहुत घमंड के साथ ले, लेकिन बहुत भरोसे के साथ एक बात बोलते हैं कि हम पढ़ा देंगे तो उसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अब भारत के किसी शिक्षक से इस बात को कोई घमंड नहीं है हमको, ठीक है, हम 5 साल पढ़ाए हैं, और जो संतोष सर बोले एकदम सही बोले, हम भी नौकरी छोड़ के आए थे, हम एससीएल में नौकरी करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे 2011 में, हम नौकरी छोड़ के कोचिंग किए और ठीक ठाक इज्जत शोहरत कमाए, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण है कि एक वीडियो मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो डाले और कुछ 15-20 लोग आप लोग इकट्ठे 2.5 साल बाद इकट्ठा करना छोटा मोटा बात नहीं है मेरे जैसे आदमी के लिए, तो पढ़ाए। लेकिन 2 साल का जो कोरोना का दौर देखें, जो रेंट दिए हैं, हम आपको यकीन बता रहे हैं, ऑनलाइन है नहीं बताना चाहिए ये बात, लेकिन बहुत मोटा रकम हम खाली रेंट में दिए हैं। और यहाँ इसलिए नहीं बता रहे कि इनकम टैक्स वाला छापा मार देगा, बोलेगा पैसा तो भाई नहीं है, खाने का तो पैसा नहीं, उसको क्या देंगे। हमने इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ रेंट में दिया है, जितना आदमी कमा ले तो खुश हो जाए, ठीक है बात को। तो हम परेशान हो गए थे, पापा मम्मी को लगता था ब्याह नहीं हो रहा है, तुम लोग से क्या छुपाना, अरे बेरोजगार बैठा है बेटा हमारा, अब दोबारा से फिर हिम्मत करना इस उम्र में डिफिकल्ट हो जाता है। करेंगे, हम ही नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हो सकता है 1.5 साल बाद 2 साल बाद चीज़ें थोड़ा ठीक होने देते हैं, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन जो पुराना लॉट है, जो लोग हैं, उन लोग को चाह रहे हैं कुछ मदद कर दे। सेकेंड चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं कि टाइम वर्क हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, आपको जहाँ से दिक्कत होगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं। भले हम वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, लेकिन दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे याद आता बोल दिया, तुम लोग बोर हो जाओगे तो बता देना भाई, एक ही जानो इधर वाला कभी बोर नहीं होता, शाम तक हम बोल सकते हैं, जब तुम लोग को दिक्कत होगा तो। यहाँ का लड़का का क्या दिक्कत है, चुन चुन के क्वेश्चन लाएगा पूछने के लिए, नहीं समझा, चुन चुन के। मैथ का जो मान लो पढ़ाए, रेशियो पढ़ाए, तो सबसे पहले खोजेगा कौन क्वेश्चन है इसमें मास्टर फंस जाए, तो खोज के लाएगा पृथ्वी जल वाला, लैंड वाटर, यूट्यूब पे मेरा पढ़ा हुआ भी है, लैंड वाटर वाला लेकर आएगा, सर ये वाला जरा समझा दीजिएगा। फिर एक दिन लेकर आएगा तरबूज काटने वाला, फिर एक तो मौजा वाला क्वेश्चन है, सॉक्स वाला, ब्लू और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन सॉक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जाके खोजेगा, जब पढ़ा देंगे घटना चक्र, तो राकेश यादव, और उसमें 4-5 क्वेश्चन निकालेगा निचोड़ के, यही 5 क्वेश्चन में सर को फंसा देना। आप समझिए एग्जाम में वो सब क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और यही तरीका होता है स्मार्ट स्टूडेंट, जो नॉर्मल जिसको नहीं समझ में आता उसी क्वेश्चन में लगल है दिन भर। पृथ्वी जल आज बनाएगा, फिर भुला जाएगा, फिर एक हफ्ता बाद बनाएगा, फिर एक हफ्ता बाद बनाएगा, कि भुला गई ओ बोला क्वेश्चन, फिर बनाया फिर बनाया। अरे मैथ पढ़ रहा था तुम, हम आज भी पृथ्वी जल नहीं बनाए, 7 साल हो गए हम नहीं बनाते, हम नहीं बनाएंगे, यूट्यूब पे बना के डाल दिए, कोई पूछता बोले जाकर देख लेना, तुमको फैक्ट बात बता रहे हैं। तुम हमसे पूछोगे सर पृथ्वी जल बता दिए, हमने यूट्यूब पे पढ़ा, जाकर देख के आओ, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछना, इसलिए हमको यूट्यूब पे डाल दिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं है। तुम हर विद्यार्थी के अकेले तंग कर रहा है, सर पृथ्वी जल पृथ्वी जल पृथ्वी जल, एक दिन में 20 बार। तो हमने कहा यूट्यूब पर डाल दिया, उसका बेस्ट सोल्यूशन करके, और एक बार क्लास से बताते हैं, यूट्यूब से देख के जब लड़का आता है तो क्लास में उसको समझ में ठीक ठाक आ जाए। आपको समझना है कंपटीशन एक्सेप्शनल क्वेश्चन से क्रैक नहीं होता है, कभी नहीं होगा।
कंपटीशन सिर्फ क्रैक होता है जनरल क्वेश्चन से। 25 क्वेश्चन अगर मैथ का आएगा या इंग्लिश या किसी विषय का, तो 15 से 20 क्वेश्चन एकदम जनरल रहेगा। तुम खुद सोचो ना, अगर इतिहास में चाह ले वो, तो कभी जवाब दे पाएगा आदमी? संभव है क्या? इम्पॉसिबल है। पॉलिटी में चाह ले कभी जवाब नहीं दे पाएगा। तो 15-20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बेसिक है एकदम। ठीक है, तो हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे टाइम वर्क से शुरू करेंगे, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन दोनों एक साथ चलेगा, कंप्लीटली फ्री रहेगा। सिर्फ इसके लिए मेरे पास मत आइए, आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं पढ़िए। बैंक, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, जेट, दुनिया का कोई भी कंपटीशन जिस दिन हम खत्म कर दिए, अगर ईमानदारी से, हम इस बात को बढ़ते हैं ईमानदारी से, अगर हम खत्म कर पाए और अगर क्लास मिस नहीं करते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं। आपको जो किताब से बनाना है आप बना सकते, और अब मौका समय बचेगा तो SI भी कर सकते हैं, और GS भी मेरा आजकल बहुत बढ़िया है, तो कहानी वानी सुना सकते हैं। आखिरी बात जो सोच के आए थे, पढ़ते कैसे हैं, बस 2 मिनट मजा आ जाएगा इस सेशन में। तुम कोई भी विषय पढ़ो, उसका कारण जानने का प्रयास जरूर करो। चाहे कोई भी विषय पढ़ो, जैसे कारण और कहानी जान जाओगे, किसी विषय के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कारण और कहानी जान जाओगे, वो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होगा। चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS। हमारे आजकल बातें ज़्यादा जो होती है वो मैथ और GS मिला के होती हैं। इस कारण से मैथ हम पढ़ाए हैं 5 साल, और GS इसलिए कि GS हम पढ़ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, और ठीक ठाक लेवल पे पढ़ रहे हैं। छोटा सा बात कर रहे हैं 2 मिनट का, और आप लोगों से काफ़ी लोग का GS अच्छा होगा, इसलिए सवाल के साथ लास्ट करेंगे, फिर तुम्हारा सवाल लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने हो? उसको पगला राजा बोला जाता था, सब लोग जानता है? कितना लोग जानता है? हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट सारा क्लास, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला शासक कहा गया था, और बदायूं जो था, बदायूं उसको बोला था कि ये जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो क्या बोला था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा क्यों बोला था? आप सब जानते हैं कि पगला शासक था, पगला, सब लोग जान रहे हैं लगभग। आप लोगों से 80% लोग ने हाथ उठाया कि हम जानते हैं कि सर मोहम्मद बिन तुगलक को पगला शासक कहा गया। और ये भी आप जानते होंगे साथ में कि सबसे पढ़ा लिखा राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे अनपढ़ कौन था? अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन देश का बेस्ट राजा कौन निकला? अकबर। और सबसे खराब शासक मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो ठीक है, रट गया तुम, बहुत बढ़िया मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को पगला राजा बोला गया? क्यों? पढ़े हो गए यूट्यूब पे, खान साहब से पढ़ रहे हो तुम लोग, और बड़े बड़े शिक्षक कान पकड़ना चाहिए लोग का नाम लेते हुए, भाई काहे इसको पगला शासक बोलते थे? कोई भी आदमी खुल के बात कीजिए प्लीज, कोई मतलब नहीं कि कौन क्या देख रहा है, हमको नहीं फर्क पड़ता। होगा बड़ा टीचर अपने घर का होगा, कोई भी बात समझे ना, यहाँ हम लोग बड़े हैं। तो आपको जो लगता है बताइए, हम जो जिस पॉइंट पे आना चाहते समझ जाएंगे हम लोग बात को। ठीक है, अब बड़े डर लगता है ऑनलाइन होने में, पहले वाला बात नहीं, कुछ बोल दिए, अब बोले वाला माफी भैया, कहीं सुन नहीं लीजिएगा, गलती से बोलेगा बताओ सलाह। आदना साहब मैथ टीचर GS वालों को चैलेंज करते, भाई ऐसा कोई बात नहीं है, हम मजाकिया आदमी हैं, आप ही लोग से सीखे हैं। ठीक है, तो आप बताइए, कोई भी एक आदमी कहानी कोई भी उठा के लो, 2 मिनट। अरे बोलो ना भाई, दम नहीं जानता है, खाली रट गया है। हाँ, राजधानी परिवर्तन किया था, बहुत बड़े। बैठिए, हम जो बात पे आना चाहते हैं, सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से, इसमें तो मजा आ रहा है। बोला राजधानी परिवर्तन किया था, तो खाली वही राजधानी परिवर्तन किया था कि दूसरा राजा भी किया था? बहुत लोग परिवर्तन किया था, बात सही है ना? अब चूंकि हम इतना याद नहीं, इतिहास के शिक्षक नहीं ना है जी, तो बाकी को कहीं नहीं पगला बोले, मतलब आपका लॉजिक गलत है। अगर राजधानी परिवर्तन करने से किसी को पगला बोला जाएगा, तो जितना लोग राजधानी परिवर्तन किया सब पगला है। जनता को लेकर साथ में चला गया, तो बहुत बढ़िया। उससे क्या हो गया? राजधानी परिवर्तन किया, जनता को लेकर चला गया। हम लोग भी पढ़े, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हुआ। ठीक है, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, बात समझिए, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगभग नॉलेज है, लगभग आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है नॉलेज, अभी उसको पूरा करेंगे। और कोई बहुत बड़े, एकदम सही बोल रहे हो, राजधानी परिवर्तन किया, सही बात है, लेकिन लॉजिक सोचिए, राजधानी परिवर्तन करने से कोई पागल हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो हमारा राजधानी दिल्ली बना था, सब पगला था, बहुत लोग राजधानी परिवर्तन किया था। तो राजधानी परिवर्तन करने से नहीं हुआ, दूसरा वाला बहुत योजना चलाया। तो कौन राजा है जो योजना नहीं चलाया? अरे मोदी जी चलाए ना नोटबंदी, तो पगला हो गया क्या वो? योजना चलाने से कोई पागल? राजा तो योजना चलाएगा ही चलाएगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? लॉजिकली हम तुमको GS नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तुमको उस बात समझाना कि पढ़ते कैसे हैं। तो आप पढ़े, ठीक है, अच्छी पढ़ाई की आपने, अच्छा पढ़ा एकदम, इसमें नो डाउट, आपको मैं तारीफ कर रहा हूं कि आपको नॉलेज है।
लेकिन उसके साथ अपना दिमाग आप नहीं लगाएं। आप किताब पढ़ लिए कि राजा परिवर्तन किया इसलिए पगला शासक था, बहुत योजना चला इसलिए, लेकिन कोई राज परिवर्तन करने से पागल नहीं हो जाएगा। और कोई जवाब देना चाहता है? 1 मिनट और लो। तुम एकदम सही बोले हो, दोनों पॉइंट सही, और हम भी वही पॉइंट बोलेंगे, बस अपना दिमाग के और अपने नॉलेज के साथ। नहीं नहीं, अपने मन से कर नहीं लगाता था, ये भी पॉइंट सही है आपका, लेकिन ये भी फिर अधूरा है। जनता लोग बिल्कुल ठीक है, कर सब लोग लगाया, अलाउद्दीन खिलजी भी लगाया, कर 50% तक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी तो अपने टाइम पे, है ना, तो उसको तो पागल नहीं बोले हम लोग। आपका पॉइंट भी सही है, मेरी बात समझिएगा। नॉलेज थोड़ा सा जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा, उसके जस्ट पहले आके रुक रहा है। 3 पॉइंट बोले आप लोग, ठीक है। अब बोलोगे सर आप जीएस काहे बात करते हैं मैथ के शिक्षकों के? काहे कि हमको पता है तुम लोग एक के विषय पढ़ता है और वही तुमको समझ में आता है। क्या क्या बोला पहला पॉइंट बाबू? राजधानी परिवर्तन। राजधानी लिख देते हैं, चर्चा कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा बस। दूसरा क्या बोले? बहुत सारा योजना चलाया। और तीसरा बोले कर। और चौथा भी था कुर्चिल करके, ठीक है, हम जीएस कुर्चिल करके ऐसा कुछ नाम है। 4 पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। बस 2 मिनट के लिए इसको क्लोज करते हैं हम लोग। राजधानी परिवर्तन किया और बहुत अच्छे सोच के साथ किया। पहला चीज जान लीजिए, बहुत ही बढ़िया सोच के साथ कैपिटल चेंज किया था वो सोचा कि जब भारत देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, अरे यार लेकिन 2-3 दिन में हम अच्छे हो जाएंगे, देख लेना तुम, अच्छा लग रहा है हमको ऐसे करना, मजा आ रहा है, थोड़ा कलम उलम फील हो रहा है, तो 2 मिनट के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? ज्यादा चर्चा करने के बाद नहीं है, लगभग सब अच्छा टीचर ऐसा ही फोटो बनाता है, तुम देख लेना। तो आप देखिएगा जब राजधानी परिवर्तन किया था, डिसीजन बहुत बढ़िया था, इसलिए बहुत पढ़ा लिखा राजा था। वो क्या सोचा कि हम दिल्ली में हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर शासन कर पा रहे हैं, साउथ इंडिया में जहां सबसे ज्यादा पैसा था वहां शासन नहीं कर पा। सबसे ज्यादा पैसा तो इधर, धनवान तो आज भी साउथ इंडिया धनवान है, दक्षिण भारत ज्यादा धनवान है, पहले भी ज्यादा धनवान था। तो बहुत बढ़िया निर्णय लिया, बोला कि भाई इधर चलते हैं, इधर भी राज करेंगे, इधर भी राज करेंगे। पहले क्या होता था कि इधर वाला डायरेक्टली राज नहीं करता था, किसी को बोल दिया वो टैक्स खाली पे कर, मराठा वराठा के साथ भी यही हुआ था। वो डिसीजन लेके चलते हैं, बीच में कहीं मोटा मोटी दौलताबाद गया था, बोला दौलताबाद चलते हैं, इधर भी शासन करेंगे और इधर भी शासन करेंगे, टैक्स अच्छा आएगा। लेकिन 2 ब्लंडर हुआ था। पहला, जैसी कैपिटल तुम यहां से शिफ्ट करोगे ये वाला रास्ता तुम्हारा खुल जाता है। ये वाला रास्ता काहे खुल जाता है? मंगोल का आक्रमण के कारण। नहीं समझ रहा है बात? सबसे खतरा मंगोले से था ना, यहां जब छोड़ो तो मंगोल का आक्रमण आसान हो जाता है, पहला। दूसरा बात, पगला काहे बोला कि वो समझिए, तो गलती का डिसीजन था, इससे पागल नहीं साबित हुआ, ये गलत डिसीजन था, क्योंकि इससे मंगोल के लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन पगला वाला काम क्या किया, जब सबको ले गया ना तो बोला सबको चलना है, हमको अकेले मन नहीं लगेगा। न बुझा तो बोला जो है सब चलेगा। तो बोला कैसे चलेगा? जो बूढ़ा आदमी बोला कैसे जाएंगे मालिक? तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़े लिखे आदमी है। खटिया में बांध दिया और खटिया को घोड़ा के टांग में बांध दिया और खटिया रगड़ते जा रहा है। कितना देर जाएगा? पौआ गया टूट, रगड़ते करते बूढ़ा गया उड़। कुछ लोग बोला बीमार है मालिक नहीं जा पाएंगे। बोला कैसे नहीं जाएगा, जाना है, हम राजा हैं। तार के पेड़ में बांध दिया, अब बाहुबली स्टाइल में तार खींचे फेंका जाए और आगे लगा दिया लोकने वाला। नहीं समझा बात? तो कोई पक्का तोड़ी है कि फेंकेगा तो उसी में जाके गिरेगा, कोई गिरे उधर कोई गिरे उधर। तो जब वो पहुंचा तो जितना आदमी गया था उसका आधा आदमी पहुंचा, बस आधा आदमी रास्ता में। यहां गया तो इसको मन नहीं लगा, बोला जा यार नहीं ठीक है, वही ठीक था। फिर वापस किया, फिर वापस गया, फिर आधा आदमी टें बोल दिया। समझे? ये था पागलपन वाला डिसीजन। जाना पागलपन नहीं था, जाना ठीक था, लेकिन पागलपन था किस तरीके से गया, कोई योजना ही नहीं बनाया। जाना है तो जाना है, जाएंगे तो जाएंगे जरूर, ठीक है। दूसरा योजना वाला हम बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिक्का चलाया। वो तांबा का सिक्का चलाया, लगता है ना, तांबा का सिक्का चला। वो चाइना से सीख के आया था, हो सकता है। हम ऑनलाइन में यही दिक्कत है भाई, हम तांबा बोलेंगे 50 को कमेंट करेगा नीचे से कि चमड़ा का पढ़ाया था, गलत पढ़ा रहे हैं मास्टर जी। हम जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वहां जाइए। वो सिक्का चला और बहुत अच्छा डिसीजन था। चाइना में सिक्का चलता था, आज हम लोग जो चला रहे हैं क्या है, मतलब एक दिखावा के लिए है ना, नोट 100 का 100 वैल्यू थोड़ी है, एक दिखावा के लिए है। तो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था। लेकिन हुआ क्या कि वो जो सिक्का चलाया ना, उस सब लोग वैसा सिक्का अपने घर में छाप लिया। नहीं समझे? इतना आसान था कि सब लोग अपने घर में बनाना शुरू कर दिया।
और सब बनाया तो क्या हो, सब करोड़पति हो गया, हर आदमी के पास सिक्का, हर आदमी के पास सिक्का। तो राजा को समझ में आया कि वो गलती हो गया, ये तो सब बना रहा है। तो बोला कैंसिल, तो बोला कैंसिल, तो बोला जिसका सिक्का है वो, तो बोला कि भाई जिसका सिक्का है वो हमको वापस कर दो, उसके बदले पैसा देंगे। तो सब नकली वाला ही पहुंचा दिया। राजा दरवाजा खोला तो खाली सिक्के सिक्का, खाली सिक्का सिक्का। और सबको कहा जाता है कि अपना बर्तन बेच के पैसा लौटाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि हर नकली सिक्का के बदले में उसको असली पैसा देना पड़ा। ये था उसका योजना में प्रॉब्लम। लेकिन डिसीजन बहुत बढ़िया था, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। कर वाला कहता है, टैक्स वाला जो आप बात कर रहे हो, टैक्स के साथ भी हुआ था। दोआब समझते हैं आप लोग? दो नदी के बीच का जो है जगह होता है, ठीक है, इधर से नदी, तो ये वाला जो है बहुत फर्टाइल होता है, उपजाऊ, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है बीच वाला। अगर दो नदी बह रही है तो उसके बीच का जो एरिया उसको दोआब कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ने को है, और वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। तो दिमाग लगाया, बोला भाई पैसा उसा आ नहीं रहा है, कोई फायदा हो नहीं रहा है, बहुत नुकसान में आ गया। तो जितना दोआब था स्पेशली उसके क्षेत्र में, दोआब में बोला कि हम टैक्स दुगुना कर देंगे, 50%। वो टैक्स बढ़ा था दोआब में। लेकिन पगला किस्मत इतना खराब कि जब टैक्स बढ़ा तब बाढ़ आ गया, नहीं उस साल सुखाड़ आ गया, सॉरी सुखाड़ आ गया। अब भाई टैक्स बढ़ाया क्या कि आपका फसल ज्यादा होगा, उस साल आ गया क्या, सुखाड़। तो इसको किसान लोग था जो यहाँ वाला, उन लोग परेशान, इसको भी उसको वापस लेना पड़ा, वो वाला कर वाला बात था। तो कुछ तो डिसीजन गलत थे और कुछ किस्मत भी उसका खराब था, ठीक है। कुराचिल वाला जो है इसमें भी बताते हैं कि भेजा कि जाओ, आपको उपाय नहीं बचा है, पैसा उसा है नहीं, जो ऐसा करो कि जाओ, कुराचिल था इधर जम्मू कश्मीर की तरफ है शायद, बोला कि जाओ अटैक करके आओ, उसको जीत के आओ, पैसा लेके आओ। जो सेना को भेजा वो अजीब तरीके से मर गया, आज तक उसका कारण नहीं पता, कुछ अजीब तरीके से मर गया। और लगता है 2-4 सेना जिंदा बच गया, आया, बोला महाराज बहुत मुश्किल से जान बचा के आए हैं। तो बोला काहे लाए हो तुम लोग, चारों को भी मार दिया। इसलिए उसको पगला शासक कहते थे। मोटा मोटा आप इतिहास खोल के देखिएगा, मेरी बातें लगभग सब सही होंगी, कुछ गलत नहीं होगा, और ये एक जगह मिलना मुश्किल है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मुख्य बात लास्ट, ये सब ठीक है, बस हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जब पढ़ते हैं कोई विषय, जब अगर हम लोग जीएस में इतना लॉजिक और इतना रीजनिंग लगा सकते हैं, तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में तो और बेहतर। आप जिस दिन कारण के पीछे भागने लग गए हैं, तुम समझ लेना कि तुम सही पटरी पकड़ लिए हो, और दुनिया का कोई आदमी तुमको हो सकता है बेरोजगार रख दे, लेकिन पैसा धन कमाने से या अच्छा जीवन यापन करने से नहीं रोक सकता, यह असंभव है। तो लॉजिकली पढ़ना है हम लोग को, जो भी विषय पढ़ना है, चाहे मैथ पढ़ रहे हो चाहे रीजनिंग खाली रट नहीं गया कि पासा वाला आप लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में तो रट गया होगा सब, ऐसे रहता था ऐसे बनता, ऐसे रहता था ऐसे बनता, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्वेश्चन बना रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा जानने का प्रयास करो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैथ भी पढ़ रहे हैं तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो क्यों हो रहा है, कैसे, और पूछिए। जरूरी नहीं कि अब तो बहुत आसान हो गया है, आप हमको जवाब नहीं पता होगा, यूट्यूब से देख लीजिए, वहां किसी न किसी को पता होगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहां किसी न किसी को पता होगा। तो टेक्नोलॉजी को वहां प्रयोग करना है, ठीक है। बहुत बात हुआ, पता नहीं कितना अच्छा लगा कितना बुरा लगा, कुछ समझ में तुम लोगों को नहीं आया होगा। एक जीवन का मूल बात के साथ क्लोज कर रहा है अपना स्पीच। कोई कितना भी ज्ञान दे दे, अगला करता वही जो उसको समझ में आता। हम 1 घंटा प्रवचन दिए, हमको पता है कोई फायदा होने वाला नहीं, तुम करेगा वही जो तुमको मन करेगा। कितनों बोल दे ऑफलाइन ऑनलाइन, बोले भोरे कौन कौन उठे, कौन जाए, कौन नहाए, रूम पे, ठीक। कल से क्लास शुरू किया जाए, कौन कौन आ रहा है, ऑनेस्टली, झूठ वाला बात नहीं, चले आ रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सब लोग संख्या में, बोला कि सब लोग यहाँ आ रहे हैं, सही बात है ना। क्लास में हम लोग आएंगे 10:30 बजे। संख्या बढ़ाना इसलिए नहीं कि हमको कोई मतलब पैसा का लाभ है या है, लेके आओगे लोगों को तो ज्यादा लोग रहते हैं तो पढ़ने पढ़ाने में मजा ज्यादा आता है। समझ रहे हो बात को, खुल के, कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। किसी से फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन संख्या ज्यादा रहेगी तो पढ़ाने में मजा आता है और तुम लोग को पढ़ने में भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो प्रयास करना, जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को लेके आइए। और कल से चूंकि शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन से सब लोग रहेगा तो अच्छा। इसका हम गारंटी दे रहे हैं कि जब टॉपिक समाप्त करेंगे उस दिन तुम हमसे खुश रहोगे। शुरू करेंगे 2 दिन 3 दिन हो सकता है जो भी हो, लेकिन जिस दिन हम समाप्त करेंगे उस दिन बोलोगे कि हाँ एक अच्छा निर्णय लिए सर के यहाँ जाने का। इसका हम गारंटी देते, तुम लिखित में हमसे ले सकते हो, बोलो तो अपना जमीन जायदाद तुम्हारे नाम पे लिख देंगे। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन मैं समाप्त करूंगा और अगर आप मेरा सारा क्लास कर लेते हैं तो आप इस बात को जरूर कहिएगा कि नहीं, एक बहुत ही बढ़िया निर्णय लिए कि जितना समय था सर के साथ रहे।
और एक बेहतर समझदार इंसान भी हम तुमको बना देंगे कि सोचते हैं हर विषय पे। और हम सिर्फ ये नहीं करेंगे हम लोग मैथ ही पे बात करेंगे, हर विषय पे बात करेंगे क्लास के बाद। जिस पे बात करने का मन उस पर करेंगे। तुम सवाल पूछना, हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम खोज के लाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। समझ गए बात को? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स बना रहे हो, हम टीचर की तरह नहीं आ रहे। मेंटर और टीचर में अंतर समझते हो, ये याद रखना मेरी बात को। बड़ा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, जो समझना है समझ के समझना। हम टीचर के रूप में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अभी, हम पूर्णतः मेंटर हैं। धोनी मेंटर बना अभी, समझ रहे हो, वर्ल्ड कप में मेंटर बना है। समझिएगा अंतर, टीचर और मेंटर में अंतर होता है। और नहीं समझ में संतोष सर से पूछेगा, अंग्रेजी के शिक्षक को बेहतर बताएंगे, हम कितना ही बता पाएंगे। तो हम मेंटर के रूप में हैं और इसका इस्तेमाल करो जितना कर सकते हो हर विषय के लिए। हम ये नहीं करेंगे मैथ तक रोक के रखो हमको, वो दौर गुजरा। समझ नहीं कि खाली मैथ तक। आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स बनाना है सर कैसे बनाना है, कि कौन कॉपी इस्तेमाल है, कौन सा किताब पढ़ें, अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तब। अंग्रेजी के लिए दिक्कत है, ये संतोष सर डायरेक्टली तो उनसे आप बात कर सकते हैं। बाकी तीनों विषय लगभग हम आपको जवाब देने की सिचुएशन में है। और संतोष सर खुद भी, क्योंकि खुद भी कंपटीशन क्रैक किए हुए हैं, तो विषय को हर विषय पे उनका कमांड जरूर है, ये हम जानते। एक बात है कि हम दोनों कुछ मामलों में एक जैसे हैं, दोनों पढ़े लिखे शिक्षक हैं। मजबूरी में कोचिंग नहीं चलाए हैं, ना हम ना वो, हम लोग शौक से चढ़ाए हैं। तो जो शौक से पढ़ाता है उसमें थोड़ा सा टसन अलग रहेगा, वो रहता है। और तुमको लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग, और यहाँ का अंग्रेजी का टीचर भी, तुम प्रोनाउंसिएशन देख लो, तुमको अंतर दिखेगा। ठीक, किसी से कंपेयर हम नहीं करना चाहते, लेकिन एक अंतर है। यहाँ मैक्सिमम टीचर कैसे बना है, जब कुछ नहीं कर पाया टीचर बन गया, उसमें अंतर रहता है। हम लोग नहीं झुक के पढ़ा देते, हम लोग नहीं, तुम गलिया दोगे टीचर, नहीं हो सकता हमसे। हमको इज्जत चाहिए। हम पढ़ा रहे, तुम हमको नहीं सुनोगे तो हम गलिया आएंगे, भले बाहर जाकर तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं इज्जत के लिए। और सर जैसा बोले, और हम भी बोलते हैं कि जो संख्या, जो नौकरी हम लगवा दे, परसेंटेज, वो खड़क गिन, हमको खुद आज तक हम गिने नहीं और हम गिनने का शौक रखे। लेकिन मेरा फोन उठा के कोई भी देख लो, इसको डाउट हो, अगर हर 10 के बाद एक लड़का का ज्वाइनिंग, नहीं बात बता रहा हूँ, हर 5 में से 6 में से के बाद एक लड़का होगा कि सर मेरा ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। हर 5-6 के बाद एक लड़का जरूर कहता है कि सर नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ बैठे और जिनका नहीं हुआ वो भी करेंगे, इसका हम गारंटी देते हैं। और इसके साथ गारंटी कि नहीं भी किया, मान लो कि नहीं लगा नौकरी, भगवान ना करे, नहीं लगा, तभी जिंदगी में अच्छा करेगा, इसका हम जो हमसे पढ़ लिया, हम शुरू से बोले इस बात, जो हमको बर्दाश्त कर लिया, मतलब उसको जीवन में कुछ बुद्धि आ गया, सद्बुद्धि है। एक लड़का है विदेश में काम कर रहा है, अब मेरा स्टूडेंट है, 2 साल तैयारी किया, विदेश में नौकरी कर रहा है, रेगुलर बात करते रहा था हमसे, लगता है हमेशा रेगुलर, बोला सर हम विदेश में जो है नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, मस्त है, हमने ठीक है किया है, कौन जरूरी है सरकारी नौकरी करना। तो एक अंतर आएगा। एक आखिरी बात हमको याद आ गया, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, वो आज जाकर अपना एक सेल्फी जरूर ले लेना। ये हम हमेशा अपने बैच में बोले हैं, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, आज पहली बार हमसे मिल रहे हैं, अपना एक फोटो जरूर खींच के रख लेना, आज का डेट लिख के। और जिस दिन हम बैच समाप्त करेंगे, दोबारा अपना फोटो लेना, उस दोनों फोटो में अगर अंतर नहीं आया तो हमको बोलना। आप याद करके अपना फोटो खींच लीजिए, और जिस दिन हम विदा ले रहे होंगे यहां से, उस दिन फिर अपना फोटो खींचिएगा। और अगर उस दोनों फोटो में अंतर तुमको खुद ना दिखे तो तुम हमको बोलना कि अंतर रहे, तुम स्मार्ट हो जाओगे। स्मार्ट समझते हो ना, ये नहीं कि गोरा हो जाएगा, बोले सर गोर नहीं हुए हैं हम, आप बोले तो स्मार्ट हो जाएंगे, स्मार्ट लगने लगो, इसका हम गारंटी देते हैं। और मैंने हर बैच में देख लगेगा, चेहरा से दिखता है, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट कि हाँ अंतर है कुछ ना कुछ, ये हम गारंटी देते हैं। और नहीं तो तुम मेरे स्टूडेंट को जो हमसे पढ़ा है, फेसबुक खोल के देखो, लगेगा सब स्टारे हैं, इन लोग सैम उनको देखते हैं हम फोटो, लोग हम लगता है भाई हम भी लोग ऐसा कुछ हो जाए, ये लगता है लड़की जिंदगी, वो समझ रहे हो बात को जो कहना चाह रहे हैं, कि इस लायक हो जाओगे, कुछ ना कुछ कर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आ जाए। 10:30 टाइम रहेगा बाबू, ठीक है, 5-10 मिनट लेट रहेंगे, हम कारण बता रहे हैं, हो सकता है, उसको कभी बुरा मत मानेगा। हम सुबह 4-4:30 बजे सोते हैं पढ़ के, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कल हम सोए हैं 5 बजे के आसपास, आज मतलब हम 2:30 बजे के बाद ही सोने जाते हैं, सुबह 4-4:30-5 बजे के आसपास में हम सोते हैं। मेरा पढ़ने का टाइम वही है रात का, बाकी टाइम हम नहीं पढ़ते। तो आज उठे 10 बजे, तो चूंकि फर्स्ट क्लास था, शेविंग कराना ये सब बाद में नहीं रहता है, जूता पहनना ये सब रहता है। जब 4-5 क्लास ले लेंगे तुम देखो, हवाई चप्पल में हमको तुम यहाँ घूमते फिरते देख लोगे, ठीक है, नेचुरल है। टी शर्ट कोई भी पहन के आ जाएंगे, शर्ट कोई भी आए, शुरू में एक इंप्रेशन जरूरी है, बाद में सब मायने नहीं रखता। तो 10:30 का रख रहे हैं, और मान के चलो 11:30 तो श्योर, 12 बजे तक मान के चलिए। कहीं और आप क्लास कर रहे हैं वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर संभव है तो, इस टाइम पे तुम्हारा फायदा होगा, इसका हम गारंटी दे रहे हैं। बस एक ही दुखद है कि अगर कोरोना का 3rd फेज आ गया और ये बंद हो गया, तब फिर बहुत मदद नहीं कर पाएंगे।
टाइम एंड वर्क से शुरू करते हैं, टॉपिक पर डिस्कस कर लें। किसी को दिक्कत? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, और अगर वीकेंड में मौका मिला तो SICI समय मिलता है तो, या एडवांस मैथ इसलिए नहीं रहा हमको, सर संतोष सर बोले एडवांस पढ़ाई सर, आपका 1 नंबर एडवांस है। एडवांस पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा ही पढ़ाएंगे हम 3 महीना। क्या पढ़ोगे? SICI नहीं पढ़ना है एकदम। ये सब का शॉर्ट होगा क्या तुमको लग रहा है? आओ तो पहले तुम एक आध दिन आओ तो पढ़ने, वही तो सिखाना है तुम लोग को, और क्या करना है? बैठना सीख गया, हो गया काम। कुछ है तुम लोग कंपटीशन में थोड़ी, कुछ प्लान नहीं है। हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, कोई प्लान तरीके से नहीं होगा कि कितने बजे शुरू होगा, बस शुरू होने का समय निश्चित रहेगा। जब तक तुम लोग को मन करेगा, जब तक हमारा हिम्मत रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे। एक ही बैच पढ़ाना, सीधी बात, समझ गए बात को? तो ये नहीं कि सैटरडे संडे लॉन्ग हो सकता है, मंडे से फ्राइडे लॉन्ग हो जाए। तुमको जब तक समझ में आ रहा समझाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना यार। पढ़ना है, सीधा बात, एक ही दिमाग में पढ़ना है। 3 महीना पढ़ना है, 3 महीना जानवर की तरह पढ़ना है। 2-3 महीना बात बुझे ना, आदमी रहना ही नहीं है। कोई नहा के आने की जरूरत नहीं है मेरे क्लास में, कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आने, कोई सब मतलब नहीं है। इन्हें गए क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, मेकअप करके पवन धर्मेंद्र का, कुछ कोई मतलब नहीं। उठो, हाफ पैंट पहन ले आ जाओ। कॉपी लिए ना, कॉपी नहीं चाहिए, पहुंच गए, सीधा बात हम कह रहे हैं। लेकिन आ गए तो कब जाएंगे खाना वाना? अब बहुत लोग सुबह पता नहीं कखनी आएंगे, दाल भात चोखा खा के आ गए। हाँ, ये सब ध्यान रखना है, ये समझदार विद्यार्थी वाला बात कर। बोला धर्मेंद्र सर बोले 3 घंटा पढ़ाएंगे, साला 2 बजे तक भूख लगेगा, ऐसा करते हैं बढ़िया से मुर्गा भात दबा के खा लिया, आके यहाँ पे पीछे कर रहा। ये कॉमन सेंस कि हम किस पर्पज से जा रहे हैं और वहां क्या होना चाहिए। खाइए, बिल्कुल खाइए, हल्का फल्का खा के। तो 10:30 बजे शुरू कर रहे हैं, टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ, 10:30 है। कितना लोग टॉपिक के साथ सहमत है? सीधा बात, एकदम खुल के वोट करा रहे हैं। इसी वोट पे एक आदमी एक ही बार हाथ उठा सकता है। टॉपिक के साथ सहमत? 3 2 5 2 7 2 9 10 12, खत्म हो गया, जीत गया। और क्या एडवांस के चक्कर में मत पड़ो। हम तो वो क्या बता रहे हैं एडवांस का, 2 बात। एडवांस बनाओ खुद से, जहां दिक्कत होगा पूछ ले। बेसिक एडवांस क्या होता है? एडवांस में छोटा चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर है, चारों बड़ा है हमारे तरीके से। अलजेब्रा अगर हम पढ़ाएंगे, मन से रज के पढ़ाए तो 3 महीना पढ़ाएंगे अलजेब्रा। ट्रिगो थोड़ा सा छोटा है, ट्रिगो थोड़ा सा छोटा है। देखो हमारा क्या है ना, ठीक, हम ट्रिगो पे आ रहे हैं हम लोग। मेरा क्या है खाली एक चीज प्रॉब्लम, हम नहीं चाहते कि कोई भी टॉपिक अधूरा छोड़े। हमारा दिमाग ये चल रहा है बस। ऐसा ना हो कि ट्रिगो में मान लीजिए 22-20 टॉपिक है मान लीजिए, तो ऐसा ना हो कि हम 12 टॉपिक करवा दिए और 8 टॉपिक ले तुम भागते फिर रहे हो। हम ये नहीं चाह रहे बस। हम चाह रहे हैं, इसलिए SICI बोले कि ये एक बड़ा चैप्टर है और SICI छोटा चैप्टर है। इतना किया जा सकता है। हाँ, अगर समय रहता है बाद में, मान लो नहीं आया ज्वाइनिंग 2 महीना और तक, ट्रिगो भी ले लेंगे। पैसा तो हमको लेना नहीं है, हम ले ही नहीं सकते, मेरा मजबूरी समझो। कखनी चल जाए हमको पता नहीं, तो जितना दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम एक और है ना बाबू, मेरा BPSC का फिर प्रीलिम्स है 12 दिसंबर को, हमको खुद भी पढ़ना होता है ना। 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ा सकते, डर तो लगता है ना थोड़ा सा। हमारा विचार यही है कि चुपचाप टाइम एंड वर्क से शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, रोज बात होगा। श्री गणेश करते करते देखते हैं भाई क्या खींचा जा सकता है। अगर 2-4 टॉपिक का बात है तो ये कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिगो पढ़ा दिया जाए, और उसका जो बढ़िया टॉपिक है वो क्लास में ले लिया जाए, बाकी यूट्यूब पे डाल दिया जाए। नहीं समझे? अगर ट्रिगो में 20 टॉपिक है तो 12 टॉपिक 15 टॉपिक जो हम ले सकते हैं वो ले लेंगे, और 4-5 टॉपिक यूट्यूब पे फ्री में डाल देंगे। बुझा कि नहीं बुझा हो? तो काम हो जाएगा ना। 15 टॉपिक जो मेन है ट्रिगो, तो ट्रिगो ले लिया जा सकता है। ठीक है। और एक मेरा इच्छा का बात तुमको बताते हैं, चलो बाद में क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कोई सवाल? 10:30 बजे टाइम एंड वर्क से शुरू कर रहे हैं। सैटरडे संडे SICI नहीं, ट्रिगो कर रहे हैं। खत्म बात। अरे हाँ ना हो? ठीक है। ट्रिगो का किताब नीचे ऑफिस में पड़ा हुआ है, आप लोग अपने इच्छा अनुसार जितना मन है इतना लेके जा सकते हैं। जो लोग क्लास नहीं आएंगे, वो जैसे तुम नहीं आओगे कल,
तुम किताब ले जाओ, 10-15 जितना ले जाना है ले जाओ दोस्त में बांटने के लिए, बाकी लोगों को कल फिर से ट्रिगो की किताब मिल जाएगा। नहीं समझे? आज कम किताब लाए हैं तो ऑफिस में पड़ा रहेगा, आपको अपने लिए अपने दोस्तों के लिए जिसके लिए लेके जाना है लेके जाइए, सब फ्री है। लेकिन ले जाके रोड पे उसको भुंजा मत फाकने लगना। गया लेके गया, यहाँ क्या लड़का लोग हैंडबिल सर लेता है लड़का लोग, यहाँ पटना में देखे होंगे आप, हैंडबिल लेगा पीछे जाके मैथ का रफ बना रहा है। मेरे क्लास में बहुत लोग को देखे हम, इतना इतना हैंडबिल ले लिया, आप बैठ के पीछे उसी में बनाया है, पढ़ा रहे थे। मतलब अरे गधा हो गया तुम्हारा, आईएएस बनेगा तुम। गरीबी में तुम दिखाना नजर गया, हम इतना गरीब थे कि हम हैंडबिल पे पढ़े। तो आप ले जाइए, लेकिन उसमें भुंजा नहीं फाकिएगा। गया कि मगनी मिला किताब को फाड़े 20 से, भुंजा साने बोले खाओ यार बढ़िया धर्मेंद्र सर का है। तो आप लोग जितना किताब का आवश्यकता है ले जा सकते हैं, नीचे पड़ा हुआ है। कल से शुरू करेंगे, कोशिश कीजिए और लोग जुड़े, हम यूट्यूब पे भी आह्वान कर देंगे और लोग जुड़े जितना संभव हो। अगर कोरोना के कारण क्लासेस बंद नहीं हुई तो आपको अश्योर करते हैं कि इतना 2 हम पढ़ा देंगे लगभग, टाइम एंड वर्क और ट्रिगो में जो टॉपिक रह जाता है। और ये कोई सैटरडे संडे वाला टॉपिक नहीं रहेगा, हम लोग जब मन करेगा तब उसको कर लेंगे। टाइम एंड वर्क से शुरू करते हैं, ठीक है। मेरा अपना विचार सिर्फ रख रहे हैं कि हमको लगता है कि हम ट्रिगो भी पढ़ा देंगे तुम लोग को, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा देंगे तुम लोग को, और SICI भी पढ़ा देंगे। ये तुम हम आराम से बता दे रहे हैं, बहुत ही प्यार से पढ़ा देंगे इतना टॉपिक, बशर्ते क्लासेस बंद नहीं हो। दूसरा बात, दशहरा में इस बार कम दिन के लिए घर जाओगे, समझ गए बात? मैक्सिमम 9वीं 10वीं, क्लियर है बात? भाई साहब इंग्लिश वाले सर, क्या नाम है आपका? इनका 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 तुम्हारे पीछे ब्लैक वाले शर्ट, क्या नाम है आपका? नीतीश बाबू। हाँ क्लियर है? क्या बोले? क्या बोले? हाँ बैठो, बहुत बने नीतीश। जिसका अंग्रेजी अच्छा है ना, थोड़ा सा हम पे भरोसा रख के देखो, थोड़ा दिन। हम तो खोजते रहते हैं सब लड़का, जैसे संतोष सर खोजते रहते होंगे मैथ वाला, हम खोजते थे अंग्रेजी वाला। तो जैसे मिलेगा ना बस उसके बाद तो आपको आश्चर्य की बात बताता है, मेरा खुद का स्कोर सर देखे हैं, मैथ में 146 है और इंग्लिश में 176 है। जो CGL हम क्रैक किए हैं, मेरा स्कोर मैथ में 146 है और अंग्रेजी में 176 है, ठीक है। तो मेरा चारों विषय मोटा मोटी ठीक ठाक है। दशहरा में कम जाना है, दिवाली छठ में नहीं जाना है, समझ रहे हो बात? दिवाली छठ में नहीं जाना है। हम लोग यहाँ पढ़ते कैसे हैं उसके लिए आ रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा का आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सोचते कैसे। सब लोग एक सवाल पे छोड़ के जा रहे हैं, कल जवाब। हाँ दो चीज, टाइम वर्क करने से पहले आप लोग याद रखिएगा LCM निकालने आना चाहिए। इतना सीख लोगे आज भर में, इतना होमवर्क है। क्या होमवर्क है? LCM निकालने आना चाहिए। हम LCM निकाल के नहीं देंगे। जैसे 10 और 15 का LCM कितना होगा, ठीक है, ये सब करने आना चाहिए। कर लोगे? बस इतना सीख के आना, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है जो सोचने का सवाल है कि देश में राज्यसभा का जरूरत क्या है? हटा दो राज्यसभा। ये 2 सवाल तुमको छोड़ के जा रहे हैं, एक होमवर्क है मैथ का और एक सोचने के लिए, ठीक है। डिस्कस करने, लोगों के साथ डिस्कस करना, दोस्त के साथ। अब यूट्यूब पे मत सोचने लगा, नहीं मिलेगा। मिल हो जाए तो मजा नहीं, डिस्कस करो दोस्त के साथ बैठ के 4 को 5 लोग। राज्यसभा क्या जरूरत, हटा दो। राज्यसभा हम लोग थोड़ी चुनते हैं, डायरेक्टली नहीं चुनते हैं भाई। तो हम जब हम चुनवे नहीं करते तो क्या जरूरत है? डेमोक्रेसी है तो हटा दो, तो काहे नहीं हटाते हैं? क्लियर है? ये सोचने के लिए दिए हैं। LCM करके आइएगा, कल हम लोग क्लास शुरू करेंगे 10:30। अब जो सवाल है ले सकते हो, बाकी जो अकेले बात करना हम लोग कर लेंगे। कुछ मन में सवाल है पूछो, कुछ भी पूछो। अरे शादी का पूछ लो मेरे, कुछ तो पूछो। हाँ तुम वो सब सवाल जब पूछ रहे हो, इसका जवाब हमको खुद नहीं मालूम है। हमको लग रहा है 7 दिन चलेगा, हमको जो लगता है 7 दिन चलेगा। हाँ बोलो। अरे भागा दुर्भाग्य ये सब नहीं होता जीवन में जी। किस्मत से पहले ना किसी का ब्याह हुआ है ना नौकरी, सब जान लो। उम्र होगा तो ये सब समझ में आ जाएगा, बात समझे ना। जब तक समय नहीं आएगा, ये सब अपने जो तजुर्बा से सीखे, तो नौकरी ये सब होता है भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ आपको हमसे मिलना है, डेस्टिनी था, समझे ना। आप पहले मिले बाद में मिले, हमको आपसे मिलना था, ये लिखा होता। कभी मत सोचो कि शायद पहले मिल लिए होते, या शायद होता तो हम लोग मिलते ही नहीं। ये भी आज मिल लिए ही बहुत है। इन सब चक्रों में कभी पड़े, शायद हम ऐसा होता तो हम ये होते। नरेंद्र मोदी हमको चिंता था, हमको प्रधानमंत्री बना देता। अरे हाँ, काश हम अंबानी के घर में पैदा ले लिए हो तो हमको ये काम करना ही नहीं पड़ता।
ये सब कभी नहीं, इफ बट नहीं, काश, वो उससे दूर है। हाँ इतना निश्चित है कि मेहनत कीजिएगा सफल जरूर होगा, ये गारंटीड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत किया हो और आप सफल ना हो, ये संभव नहीं। चलो ठीक है, ये सब नहीं सोचते कभी। हमसे मिल लिए होते, वो सब आज लिखा हुआ था तो आज मिले हैं, ठीक है, और आगे लिखा रहेगा तो मिलते रहेंगे। बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिससे हम आज भी बहुत बात होता है, गपशप होता है, फोन करता है, क्या सर ये वो। चलो और कोई सवाल? और यहाँ से कोई बुरा नहीं हुआ है, बात समझे ना। ये भी तो है कि एकदम नए नए मिलोगे ना हमसे या संतोष सर से, दोनों से, तो शायद दिक्कत ज्यादा हो। जब थोड़ा बहुत सीखा लड़का हम लोग से मिलता है ना, मजा ज्यादा आता है। अब तुमको थोड़ा बहुत जैसे मैथ आता होगा तो आप पढ़ोगे तो मजा ज्यादा है। और बोलिए। अच्छा एक अच्छा पॉइंट, सवाल पूछना बाबू, हमको ध्यान आया है। एक और सवाल तुम लोग से, जाना है भागना है कि 5-10 मिनट बैठोगे? ठीक है ना। इस बार एलडीसी में अटेंडेंस कितना था जी? इस बार एलडीसी के एग्जाम में अटेंडेंस कितना था? चलो शुभम थोड़ा सा मिस कर दिए हो, 40%। चेक कर लेना। 2020 का एलडीसी का अटेंडेंस था 40%, आप चेक कर सकते हैं। अब हम फिर से बता के हम निकल नहीं जाएंगे 40% अटेंडेंस है, ये हम नहीं बताना चाह रहे हैं। क्यों बताएं इस बात को, आप लोग बताइए। और हम ऑनलाइन जब हम बोल रहे हैं कोई बात समझना कि बहुत ऑथेंटिक बात बोल रहे होंगे, अब डर लगता है। ये कैमरा से सर बहुत टेंशन है हमको, कसम से बता रहे हैं। कुछ बोलते तो फिर हमको लगता है कि भाई गलत तो नहीं बोल दिए। अरे आज न कल कोई ना कोई देखिए ना करेगा। वो 40% बता रहे हैं और हम कोशिश करेंगे हम गलत कम रहे, क्योंकि हम ऑनलाइन है, कोशिश करेंगे बहुत कम गलत रहे। हम आपसे जान रहे हैं कि भाई इतना कम कहा है अटेंडेंस, जल्दी जल्दी बोलो। इस सब के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, अपना अपना लॉजिक से बताना है। ये बहुत बढ़िया है सर, इससे लिखिए इससे मिटाइए, मतलब पैसा सही जगह लगाए हैं आप। बोलो इसमें क्या है, इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है, कोई नॉलेज अपना सोचना है कि भाई हमको कहीं खाली लिखा कि 40% अटेंडेंस था, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? कोरोना, बहुत बढ़िया। एक पहला पॉइंट, कोरोना के कारण कुछ लोग पढ़ाई नहीं किया या छोड़ दिया, जो भी है तैयारी नहीं था, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट और, ये तो ठीक है, एकदम सही है। और वो तो वही हो गया, कोरोना के कारण नहीं पढ़ पाया, रिवाइज नहीं कर पाया, जो भी। कुछ लोग घर चला गए। क्या बाबू? सेकंड वेव में हाँ कुछ लोग चले गुजर गए, ये भी ठीक है सर का, कि कुछ लोग मर गए। हाँ कुछ लोग होते, लेकिन वो सर संख्या कम रहा होगा। लेकिन ये भी सही है कि कुछ लोग नहीं रहे होंगे, ठीक है। ये भी कोरोना ही है, ये भी कोरोना का कारण है। हम जिस पॉइंट पे आना चाहेंगे वो मजेदार रहेगा, और ऑनलाइन बताएंगे तुमको, ये बात जान लेना। वो तो हर साल होता है। तो बोला सर कुछ लोग दूसरा ज्वाइन कर लिए होंगे, तो हर साल होता है, जब भी एग्जाम होता है तो वो बाद में आता है, एग्जाम देने समय नहीं दिखता, वो ज्वाइनिंग के समय दिखता है आपको। ये नहीं, अटेंडेंस कम का कारण हम बताएंगे, बहुत तगड़ा पॉइंट वो भी ऑनलाइन। इसको तुम काट के इसको वायरल करेंगे, तुम देख लेना, ये जो हम बताने वाले हैं। और बताओ, एक तो कोरोना तो बिल्कुल सही है, कोरोना। दूसरा पॉइंट इसी में है कि कुछ लड़के लोग की शादी हो गई, ये भी एकदम फैक्चुअल है, हम फील किए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की या तो शादी हो गई या शादी लग गई, तो दोनों केस में पढ़ाई लगभग छूट जाता है। अगर लड़की का नौकरी वाले से शादी लग गया या हो गया तो पूरा छूट जाता है, उस तरीके वही संभालेगा। तो ये एक था थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं रहा। और तो सबसे मायने रखता है, आपको मैं बताता हूं, इस बार सीजीएल से और सीएचएसएल से एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो एसएससी है, उसने अपने तरीकों को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। बिहार के विद्यार्थी समझ लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट करने से क्या हुआ है कि जितनी भी तरह की धांधलियां होती थी वो लगभग ना के बराबर हुआ है इस बार। इसलिए जो भी ऐसे फॉर्म गिरे हैं जो कि गलत तरीके से नौकरी लेना चाहते थे, वो एग्जाम तक पहुंचे ही नहीं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में आपको हमेशा दिखेगा कि संख्या जो है फॉर्म गिरने का वो कम होगा एसएससी में। और इसका हम ऑनलाइन इस बात को बता रहे हैं, ठीक है। और कोई ऑथेंटिक सोर्स में तुमको मिलने वाला नहीं, और एकदम सही बता रहे। आप जब एग्जाम देने जाएगा तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, कि पहले का तरीके में और आपका तरीके में परिवर्तन आया है। उससे क्या होगा कि अगर 8000 वैकेंसी अब आया है तो 8000 जेन्युइन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आएगा। अरे तुमको बता रहे हैं, डिजिटल सम जब हम पढ़ाए थे ना, उसके 3 साल बाद दिल्ली का एक टीचर डिजिटल सम पढ़ाया और वो स्टार बन गया, ठीक है। और मेरा लड़का पिंग करके बोला कि सर आप डिजिटल सम 3 साल पहले हम लोग को पढ़ाते थे ना जी, याद है ना?
उसको क्या कहते थे हम लोग, जो 9 वाला 9 को 0 करते थे, हम 3 साल पहले पढ़ाए हैं और 6 महीना 8 महीना पहले वायरल हुआ वो सब वीडियो। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, यूनिट डिजिट तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन डिजिटल सब हम जो पढ़ाए थे उसी से जो बात हम बता रहे हैं आप देखिएगा, आज हम आपको बता रहे हैं 6 महीना 1 साल बाद जब पेपर सब होने लगेगा तब ये बात वायरल होगा कि अब गलत तरीके से एसएससी में नौकरी प्राप्त करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये इसका लाभ आपको दिखेगा। ठीक है, ये अब बोलो बाबू, सवाल पूछे थे कुछ। ध्यान रखना, अगर तुम पढ़े हुए ठीक से हो, अगर तैयारी तुम्हारी अच्छी है, तो अब सीजीएल में तुम्हारा कंपटीशन पहले के तुलना में कम रहेगा। बहुत कुछ नहीं बोला, समझ रहे हो? इस टॉपिक पे इसको बंद कर दोगे ना कैमरा, या अकेले में बात करो तो और हम बात करेंगे खुल के, यहां पर नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। इस बात पे अगर और चर्चा करना है तो या तो कैमरा बंद करना पड़ेगा या अकेले हमसे बात करना पड़ेगा, सर कहना क्या चाहते, लेकिन आप लोग मोटा मोटा बात समझ गए। हो गया? और बोलो, क्या पूछ रही थी आप? जीएस कैसे पढ़ें? बड़ा लंबा टॉपिक है, क्या करें, ले लें कि बाद में? हाँ, फिर एक लंबा टॉपिक, क्या कहते हो जी? बोलो, पिछले लास्ट वाला लड़का, इसको जवाब सुनना चाहते हो? जीएस कैसे पढ़े? संतोष सर ले लिया जाए? नहीं, हम तो सर ये मंच पे खड़ा होने के बाद फिर नहीं पता चलता है, दिक्कत। ये सवाल इसलिए हम बोले समय लगेगा क्योंकि जब हम जीएस शुरू किए थे तो हमको ये नहीं पता था कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा, कसम से बता रहे हैं। और इस मंच पे खड़े होकर हम बहुत कम झूठ बोलते हैं, ठीक है? एकागो बिजनेस के लिए कभी बोल दिए होंगे, लड़का बढ़ाने के लिए कभी कभार, लेकिन हम ना के बराबर झूठ बोले इस मंच पे, ठीक है? वो एक अलग से सम्मान है। हमको नहीं पता था बांग्लादेश भारत का हिस्सा। हम इस बात को इसलिए बोले कि पढ़ते कैसे ये बहुत मायने रखता है। 1.5 साल 2 साल की तैयारी में बीपीएससी का प्रीलिम्स एकदम उखाड़ देना, 3 घंटा 3.5 घंटा मात्र पढ़ के ये अचीव, ये नहीं कि बहुत तेज है हम इसलिए वैसा नहीं, पढ़ने का तरीका सही होगा। सबसे पहला बात, तुम कोई विषय पढ़ो, हम सही से बता रहे हैं, बार बार बोले कि रीजनिंग के साथ पढ़ो, उसका लॉजिक, कारण, तभी वो तुमको याद रहेगा। कोई भी पढ़ो तो कारण पढ़ो, और उसके पीछे सबसे बड़ी बात, अगर जब आप हिस्ट्री पढ़ते तो उसका इतिहास मालूम होना चाहिए। और हमको क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, हम हर क्लास में लगभग 1-2 कहानी तुमको सुना देंगे जो तुम्हारे काम कराएगा। कि बाबर 1926 में पानीपत लड़ा तो 1927 में कहा है उसको लड़ना पड़ा हुआ, कौन सा युद्ध? पानी पिया खाना खाया, खानवा का युद्ध। 1927 में खानवा का युद्ध, तो 27 में ही खानवा काहे हुआ, तुरंत कहा है उसको लड़ना पड़ा खानवा के 26 में जब ये लड़ा था, ठीक है? और हुमायूं, तो आप जब भी पढ़ेगा तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली, और जब 10,000 सेना था लगभग इसके पास, बाबर के पास, तो कैसे 10 लाख वाले सामने इब्राहिम लोदी को हरा दिया? प्रैक्टिकली सोच रहे, पॉसिबल है कि 10,000 के सेना के साथ 10 लाख को आप हरा दे रहे हैं? तो इसमें आपको घुसना पड़ेगा। कल ही एक लड़का, अच्छे लंबे देर से बात हुआ, अभी बीपीएससी का भी तैयारी कर रहा है, बोला सर हम ना कैसे तैयारी कर, सेम सवाल था कि सर हम पीटी मेन साथ में कर रहे हैं। हम बोले इलॉजिकल बात है। बोला कैसे सर, आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग, गधा तुम पीटी मेंस का साथ में तैयारी करो, पीटीए नहीं हुआ तो क्या कर लोगे? पहले पीटी को सॉलिड कर लीजिए, ऐसा हो जाना चाहिए किसी भी कंपटीशन में कि हम निश्चिंत है कि ये तो मेरा हो जाएगा, अब हमको सिर्फ उसके लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले रीजनिंग बहुत जरूरी है। रीजनिंग करने कोई भी विषय जब आप पढ़ते, कोई भी विषय, अंग्रेजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जीएस में भी 4 हो, वो कारण, जीएस में कारण ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। जब बहुत अच्छे से ढूंढने लगो तो तुम यूपीएससी का तैयारी करने लगोगे, इसलिए सब चीज का कारण ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग कारण ढूंढ लो। इतिहास, फिर से वो लाइन बोल रहे हैं हम, जो शायद इसको काट के हम डालेंगे। जब आप इतिहास पढ़ते तो पहले से डिसाइड करके इतिहास मत पढ़िए। कहने का मतलब आप देखिएगा, ये फिर से किसी टीचर का स्टेटमेंट है, वो हम आपको दे रहे हैं, यूपीएससी के टीचर का स्टेटमेंट है, कह रहा था कि जब आप औरंगजेब को अगर आप हिंदू की तरह पढ़िएगा ना, हिंदू लेके, तो औरंगजेब आपको खराब आदमी बुझाएगा, लगेगा कि बहुत गलत आदमी था। और अगर आप मुस्लिम लेके पढ़िएगा तो बहुत अच्छा आदमी बुझाएगा, क्योंकि अपना टोपी खुद सीता था, अपना इनकम जो कहता है, जो कुरान में कहा गया, खुद से अपना खर्च निकालता था। पॉइंट इज कि औरंगजेब को ना आपको हिंदू लेके पढ़ना है, ना कि मुसलमान लेके पढ़ना है, आपको औरंगजेब को पढ़ना, ठीक है? एक इतिहास के रूप में ऐसा हुआ था, उस टाइप से पढ़ना। किसी भी चीज का, आप कोई भी चीज आप पढ़िए, तो आप इतिहास को जब आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास के तरीके से पढ़िए, सही गलत नहीं पढ़िए कि वो खराब आदमी था कि वो अच्छा आदमी। नॉर्मली देखिएगा आप, आधा इंडिया का लॉजिक यही है, आधा भारत का, कि औरंगजेब खराब आदमी था,
हिंदू को मारता था। ऐसा बहुत सत्य नहीं है जब इतिहास को डीप में जाएगा तो। आपको इसलिए औरंगजेब नहीं पढ़ना। सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक जो था औरंगजेब नहीं था, जब मारता था हिंदू सैनिक कहा रखता था वो, लॉजिकल। उसी तरीके से आप देखिएगा भीमराव अंबेडकर को मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर साहब को, ज्यादातर लोग सिर्फ एससी के साथ जोड़ छोड़ दिए। अरे जो आदमी संविधान लिखा, जिनको जब ये क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अकेले आधा घंटा तक समझाए थे कि आरक्षण को हटा लीजिए, बोले हमको छोड़ दीजिए, हमको नहीं लिखना है संविधान, लेकिन आरक्षण नहीं हटाएंगे। और उनकी बात को मानना पड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी जो 1 इंच नहीं मानता था, हैदराबाद का निजाम आया था तो उसको 2 मिनट में समझा के भेज दिए थे कि कल चढ़ाई कर देंगे। और वो आदमी सिर्फ संविधान लिखवाने के लिए इनका इतना बड़ा बात मान के इसमें सब लोग इनके खिलाफ। हम जो कहना चाह रहे हैं कि आप खुले विचार के साथ पढ़ें। आप ये नहीं पढ़ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर खराब आदमी थे और गांधी जी 1932 वाला जो हुआ 1 मिनट लेके ये वाला भी कर दे, ये सब क्लास में होगा कहानी। जो जब भीमराव अंबेडकर वो जो इन लोगों को क्या कहते हैं अलग से जो सीट इन लोगों को दिया गया था 1932 पूना पैक्ट जो हुआ था, एससी को अलग से सीट आरक्षित किया गया था इलेक्शन में। तो गांधी जी नहीं जानते हो सब कहानी, गांधी जी चले गए थे उस पे फास्टिंग पे, क्या कहते हैं उसको फास्टिंग को हिंदी में, आंसर पे, हाँ प्लीज माफ कीजिएगा हमको, इससे आंसर पे चले गए गांधी जी। और ये थे भीमराव अंबेडकर की नहीं भाई हमको अच्छा सीट मिला, हम तो अच्छी बात है। तो तुमको क्या लगता है भीमराव अंबेडकर गांधी जी से डर के मान गए थे बात? कभी सोचो लॉजिकली कि भीमराव अंबेडकर, ये नहीं कि गांधी जी महान थे, भीमराव अंबेडकर खराब थे या भीमराव अंबेडकर महान थे, ऐसे इतिहास नहीं पढ़ते हैं। आप लॉजिकली सोचिए। और इस सवाल का हम जवाब आपसे पूछते हैं क्योंकि कहीं हमको किताब में नहीं मिला कि जब आंसर पे चले गए गांधी जी कि नहीं ये तो नहीं होने देंगे हम, तो भीमराव अंबेडकर जी बाद में झुक के मान गए, जाके पानी पिलाए थे जेल में जाके, बोले कि भाई अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम अपना विचार वापस लेते हैं। अंबेडकर साहब उस समय 1932 के आसपास भारत के बहुत बड़े नेता हो चुके थे और उनको कोई जरूरत नहीं था गांधी जी के सामने झुकने का। नहीं झुकते तो कोई बहुत बड़ी बात अंबेडकर साहब के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इनको नुकसान होता है, लेकिन अंबेडकर साहब क्यों झुक गया? सोचो कर। ज्यादा समय हम लोग बहुत देर से बैठे इसलिए बता रहे, खाली शॉर्ट में इस बात को। अंबेडकर साहब सिर्फ इसलिए झुके ना क्योंकि वहां एससी जो थे, जो शेड्यूल कास्ट जो हम लोग कहते हैं, अछूत, अनटचेबल्स, हरिजन गांधी जी के हिसाब से जो अछूत लोग थे, उनको तो पता ही नहीं चलता कोई हम लोग के लिए लड़ रहा है। नहीं समझे मेरी बात को? वो लोग देश पढ़ा लिखा नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि भीमराव अंबेडकर कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता, क्योंकि उम्र उनका ठीक ठाक हो गया था, अनशन पे थे, अगर खुदा ना खास्ता अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो किस पर प्रभाव पड़ता? सब एससी को मार के काट के फेंक दिया जाता। और अंबेडकर साहब इस बात को समझ रहे थे कि बात मेरे लड़ाई की नहीं है, अगर इसमें इस आदमी को कुछ हो जाता है तो सारे अछूतों को काट दिया जाएगा पूरे भारतवर्ष। ये सोच के वो आदमी उसमें अपना डिसीजन वापस ले। और भीमराव अंबेडकर को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि गांधी जी के पैरेलल थे, बहुत महान, और बहुत कहानियां हैं यार, ये सब जब क्लास करेंगे हम लोग तो ये सब रोज ये सब कहानी होता रहेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर को इसलिए मानिए कि सोचो 1950 में जो संविधान लिखा गया, आज 2020 में भी वही संविधान पर देश चल रहा। 70 साल आगे का सोच तुम समझ रहे हो? कितना महान सोच होगा उस आदमी का। 1950 का पढ़ा लिखा आदमी, और अछूत में शायद कुछ लोग पढ़े गए तो उसमें से एक BR अम्बेडकर। ये सोचने वाला बात है कि कोई बात तुम 1950 में लिख दिया और 2020 में भी उसी पर देश चल रहा। तो मिल यही है बाबू कि जब तुम मजा लेने लगोगे हिस्ट्री में, या जैसे हमको हिस्ट्री में मजा आता है, कुछ लोगों को ज्योग्राफी में पॉलिटी में मजा लेने लगोगे, कहानी में जाने लगोगे। युद्ध हुआ तो काहे हुआ? पगला थोड़ी से कोई लड़ने चला जाएगा, वो लड़ रहा था क्यों लड़ रहा है, जीता तो क्यों जीता, इसका कहानी जान। और कहानी रटो नहीं, हम रिपीट करते हैं, कहानी जानना है, रटना है सिर्फ 2-4 लाइन। आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, अगर मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करती हैं तो आप घटना चक्र उठा लिए, घटना चक्र आप पढ़े, जो क्वेश्चन आप पढ़ क्लियर है ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा है उसका कहानी जानने का प्रयास कीजिए पूरा। अब जैसे आप मेन टॉपिक दिया रहा था घटना चक्र में, अब मेन टॉपिक आपको मिल गया 1909 मॉरली रिफॉर्म, या जो भी पूना पैक्ट 1932, क्योंकि पूना पैक्ट का कहानी क्या, तो पूना पैक्ट को आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि डिटेल में कहीं से देख जाए, किताब से देख जाए, यूट्यूब पे देख जाए अच्छा से, ठीक है, और अच्छे अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए। सेम बात हर विषय में। और हाँ, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे हम क्लास में हम लोग मिलेंगे, हम बात कर लेंगे, ठीक है। हम अपना नोट्स बनाए हैं, हम किसी दिन ला के दिखा भी देंगे। आप अपने तरीके से नोट्स बनाए, हम कैसे बनाते हैं हम दिखा देंगे तुमको, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। हम पिछले अब
इस साल मेरा दिसंबर में पेपर है, हम कभी क्लास ले रहे हैं, तब ये तो गधा होंगे या बहुत स्मार्ट हो गए, नहीं समझ रहा है। 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है और हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तो गधे ना आदमी होंगे हम नोट्स बना लिए पिछले साल और बढ़िया से तुमको कॉपी दिखा देंगे, पतला पतला कॉपी रखा हुआ है, हमको पता है। ऐसा हो सकता है कि ना हो, इतना खुले मन से बोल देना कि हम करिए जाएंगे, ये गलत बात। लेकिन पतला पतला कॉपी बना, हमको उतना ही पढ़ना है। एक कॉपी पढ़ने में होता है एक दिन, वैसा 12 कॉपी है, 12 दिन में हम पढ़ जाएंगे। होना नहीं होना अलग बात है। नोट्स आपके पास जीएस का जरूर होना चाहिए, जीएस। और एक बार में पूरा पढ़ोगे तो नहीं, पहले हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में एक चुन लो जिसमें मजा आ रहा है। मॉडर्न पहले कर लेते हैं, और मॉडर्न खत्म कर लिया तो खत्म कर लिया, फिर क्वेश्चन में खाली पलटने का जरूरत होना चाहिए। हिस्ट्री हो जाए तो फिर हमको लगता है पॉलिटी बहुत आसान है। कोई भी दुनिया का जिस कंपटीशन को आप निकालना चाहते हैं उसका प्रीवियस ईयर मस्ट है। आप बैंकिंग का तैयारी करते हैं, बैंकिंग का प्रीवियस ईयर, एसएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी का प्रीवियस ईयर, बीपीएससी का करते हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर। यूपीएससी हम कभी तैयारी नहीं की तो उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हमको लगता है यूपीएससी का भी करते हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर जरूरी। किसी भी कंपटीशन का आप एसएससी का मैथ हमसे पूछिएगा, हम बोलेंगे घटना चक्र बना जाओ, कभी भी तुम्हारा रिजल्ट मैथ कारण नहीं रुकेगा। बनाने का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट नहीं रुकेगा। टॉपर का एक कहानी अलग है, ठीक है। मोटा मोटी कर दिए हैं बात, बहुत लंबा भी नहीं खींचेंगे, फिर नीचे बात कर लेना हमसे, संख्या बहुत लंबा। और कोई ये सब बात होते रहेगा, नहीं बाबू, ये सब बहुत बात होगा, ये सब के लिए टेंशन मत लो। कल से मिले तब 10:30 बजे, ठीक है ना। नीचे से किताब लीजिए। बाकी हम लोग जो जिनको भी हमसे बात कर, हम लोग ऑनलाइन रहेंगे दोनों चैनल पे, मेरे चैनल पे भी, संतोष सर के चैनल पे भी, दोनों ऑनलाइन रहेंगे। लेकिन आना है ऑफलाइन, हम रिपीट कर रहे हैं बात को। हाँ सर, आपके चैनल का नाम पूछ रहे हैं लोग। हाँ सर, स्पेलिंग बहुत जरूरी है अंग्रेजी में। इग्नाइट एड्यूकेयर अलग है सर, गैप नहीं ना है बीच में। एड्यूकेयर है ना, वहाँ इतना मिल जाएगा। इग्नाइट एड्यूकेयर क्या है सर का, इंग्लिश का बहुत चीज़ फ्री रहता है यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ग्रामर छोड़ के सब फ्री है, सोच लो, ठीक है। और बाकी यहाँ सर को पर्सनली आप जो भी बात करना है सर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बातचीत तुम लोग को करना है, अकेले हम लोग बैठ के नीचे गपशप कर सकते हैं जी। अभी यार, हाँ अभी करो, कभी करो, पूरा फ्री आदमी है हम। जितना देर हम यहाँ रहेंगे वहाँ पूर्णतः हम यहाँ रहेंगे, आधा अधूरा नहीं। फोन साइलेंट करके आए हैं, जितना देर यहाँ रहेंगे उतना पूर्णतः रहेंगे। इस बात की जब जाएंगे तब फिर फोन भी तुम्हारा नहीं उठाएंगे, ये दोनों बात समझ लेना। वहाँ चले गए तो बीपीएससी के आदमी हो जाते हैं, बुझा। धनंजय जाए, कल मिलेंगे 10:30। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू फिर से, जिन लोगों के लिए संभव हो उन लोग ऑफलाइन ही आइएगा, 1-to-1 मिलेगा आपको, ज्यादा लाभ होगा, हमसे भरोसा रख के देखिए। 30 दिन में आप अपने आप आइएगा, ठीक है। और जो संख्या बढ़ा सकते उसको बढ़ा दीजिएगा, पढ़ाने में मजा आएगा और कोई बात नहीं। इसमें कोई फाइनेंशियल लाभ की बात नहीं है। हमको अच्छा लगेगा 50-60 लोग रहता है तो ऐसे भी हम लोग पढ़ाए तो 150 बच्चा पढ़ाया तो अलग मजा आता था, ठीक है। तो जो भी 2-4 दोस्त आप लोग के आ सकते हैं साथ में आइए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। बाकी सवाल 1-to-1। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मिलेंगे हम लोग नीचे ऑफिस में बात करेंगे। जो बाहर से आए हैं, जो लोग कल नहीं आएंगे, मान लीजिए वो अपना किताब नीचे से ले लीजिएगा, ऑफिस में किताब हमेशा पड़ा रहेगा।